लड़की वाले पूछते हैं लड़का क्या करता है, पापा बताते हैं वो शेयर मार्केट करता है। हाँ तो शेयर मार्केट तो ठीक है, बाकी बताओ क्या करता है। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उस पर बहुत जल्दी मैं गिव अप कर जाता हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी है इससे कभी धोखा भी तो दिया होगा ना, नुकसान भी तो बड़ा हुआ होगा कभी। स्कूल जब चल रहा है तो स्कूल के टाइम पे ट्रेडिंग कैसे करते हो आप? सुबह प्रार्थना से पहले ट्रेड ले लेता हूँ, फिर शांति से प्रार्थना करता हूँ स्टॉप लॉस लगा के। फिर 2020 के टाइम पे एक मूवी आई थी वेब सीरीज। पूरा देश का डायनामिक ही चेंज कर दिया है इस वेब सीरीज ने। घर खर्च के लिए 10,000 रुपये महीने का देते थे, तो 5,000 तो जैसे ही आते थे मैं शेयर मार्केट में डाल देता था। हाँ, रेपिडो चलाते थे, वहां से भी कभी। रैपिडो चलाते थे? हाँ रेपिडो ओह चला। माय गॉड। स्टॉक में एंट्री लेने से पहले किन किन चीजों को देखते हो? यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट हुआ है। एक बार में ना तो सर मैं पूरी एंट्री करता हूँ, ना एक बार पूरे एग्जिट करता हूँ सर। धीरे धीरे एंट्री करता हूँ और धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलता हूँ। राहुल गौर, हाँ जी सर। पहले तो आप बताओ यार, आप एग्जैक्टली कौन से एरिया से हो इंडिया के? सर मैं हरदा जिले जो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास एक टिमरनी तहसील है, और तहसील में भी एक गांव पड़वा है। पड़वा एक बहुत छोटा सा गांव है, 500-600, 500-600? बस 500-600 के आसपास ही रहे हैं। अच्छा, उसमें से एक तो यहाँ बैठा है। हाँ उसमें से एक यहाँ बैठ गया। हाँ ओके, तो उस एरिया से हो, वहीं पले बड़े हो, अभी भी वहीं रहते हो? नहीं वहाँ पे ज़मीन वगैरह है हमारी, मतलब बड़े पापा वगैरह बड़ी मम्मी वगैरह वहीं पे रहते हैं। लेकिन पापा की क्या जॉब थी, तो जॉब्स के चक्कर में वो स्टार्टिंग से ही जो है कभी हरदा कभी टिमरनी, तो बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं उनके। तो इस चक्कर में पहले हरदा रहते थे, और एक भादू गाँव करके, तो उधर के एक्सेट के जो एरिया में भादू गाँव, टेमा गाँव, नीम गाँव, इस टाइप के छोटे छोटे गाँव हैं, तो वहाँ बार बार स्विच कर रहा। तो उस चक्कर में हमारी जो स्कूल है स्टार्टिंग की, तो स्कूलें भी बार बार स्विच हुई हैं। पहले हाँ जैसे पहले मतलब टिमरनी की तो लगभग 10-12 स्कूल होंगी, और ऑलमोस्ट मैं सब में पढ़ा हूँ। अच्छा। ऑलमोस्ट सब एक 6 महीने इसमें पढ़ा है, तो 6 महीने उसमें पढ़ा है, तो 6 महीने इसमें पढ़ा है। एक क्लास पूरी नहीं की एक हाँ स्कूल में? हाँ फिर 10th के बाद से जब स्टेबल हो गए थे प्रॉपर, जब टिमरनी में, मतलब एक टिमरनी के पास समरदा गाँव है, तो जब वो उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हो गई, तो उन्होंने फिर लास्ट में 10 साल अभी करा है, तो उसके बाद फिर स्टेबल रहे हम टिमरनी में। पर उसके बाद फिर ये था कि 12th के बाद कहीं बाहर जाना पड़ा, तो दिल्ली भी गए, भोपाल भी गए, इंदौर भी आए। क्या बात है। उम्र क्या है? व्हाट इज योर एज? 26 साल। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे, यू आर ए टीचर, आप पढ़ाते भी हाँ हो, मैं पढ़ाता हूँ। आप रैपिडो भी चला चुके हैं, हाँ रेपिडो आप 6 महीने ट्रेडिंग चला तो है। करते ही हो, खेती बाड़ी भी बता रहे हो। खेती बाड़ी भी करते हैं सर, जब जरूरत पड़ती है तो ऐसा होता है कि जैसे कभी लेबर नहीं मिल रही खेत में, हाँ। तो लेबर के काम भी फिर हम ही कर लेते हैं सर। जैसे कि जैसे कि जैसे कभी बोरी लेके आना है, खाद की बोरी मान लो 30-35 किलो की है, और उसको खेत तक लेके जाना है, तो वो लेबर नहीं मिली उठाने के लिए, तो पता चलेगा हमको ही उठा के लेके जाना है। उसको अपने कंधे पर रख लो, बढ़िया लेके चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि मज़ा आता है करने में, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको ज़बरदस्ती करते हैं। वो हम उससे जुड़े हुए हैं, शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं, तो भले ट्रेडिंग में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो चीज़ें हैं जो वहाँ जाके एक अलग ही मज़ा आता है करने में। आज भी देखते हैं जैसे खेत में पानी चल रहा है ना, तो वो चीज़ें हैं जो आज भी हमको एक्साइटेड करती हैं। करना नहीं है पर एक्साइटेड करती हैं वो चीज़ें। एग्रीकल्चर में एक्चुअल में आप उगाते क्या हो अपने खेतों में? खेतों में जैसे अभी हमारे टाइम पे जो है चने और गेहूँ लगे हुए हैं। हाँ, और बेसिकली 3 फसल लेते हैं। तो किसानी में भी अब हमारे इधर तो जो है पानी वगैरह पर्याप्त है, ज़मीनें अच्छी हैं, तो अच्छी फसल होते हैं, और 3 फसल होते हैं, और उनका सबका समर्थन मूल्य भी कर दिया है, मतलब समर्थन मूल्य मतलब फिक्स रेट कर दिया, तो रेट भी अच्छे हो गए हैं, तो अच्छी इनकम वगैरह है किसानी से भी। पर ये कभी कभी वाला काम है, मतलब कभी 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 ऐसा रहता है कि जैसे मौसम कभी खराब हो जाता है तो दिक्कत है, नहीं तो 3 फसल जो है वो बहुत बढ़िया होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3 फसल तो फिक्स होती हैं, मतलब 3 है, जैसे अभी बरसात में जो है सोयाबीन बोते हैं, उसके बाद अभी गेहूँ चने लगा देते हैं, गेहूँ लगा देते हैं, चने लगाते हैं, 2 में से कोई से लगा देते हैं, और इसके बाद फिर अभी मूँग लगा देंगे। तो आपका इन्वॉल्वमेंट है लाइक इसमें, या हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत? थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत नॉर्मली, बिजनेस में। हाँ नॉर्मली। बाकी पापा प्रॉपर करते हैं, पापा भी टीचर हैं और वो प्रॉपर करते हैं। पापा भी टीचर हैं? आप क्या पढ़ाते थे या हैं? हैं अभी हूँ, आप पढ़ा अभी भी अभी पढ़ाते अभी हो? पढ़ाता हूँ, अभी ओह पढ़ाता वाह। हूँ। वो टीचिंग का भी शौक है थोड़ा सा, बच्चों को सिखाने का शौक है, तो शुरू से ही मतलब मैं जैसे कॉलेज भी करता था, तो उसमें जो एनसीसी कैंप वगैरह हमारे लगते थे, एनएसएस कैंप लगते थे। इधर ही पंजाब साइड ही हमारा 2019 में सुल्तानपुर लोधी में एक इंटरनेशनल कैंप लगा था, डॉक्टर सुब्बा राव जी ने करवाया था, तो वो वहाँ भी आने का मौका मिला, उसमें भी इन्वॉल्व रहे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। और एनएसएस छोटे मोटे जो कैंप लगते थे उनको तो लीड भी करा है, तो हाँ उनको लीड भी करा है, जिसमें मतलब 100-150 के आसपास बच्चे रहते थे, तो उनको लीड भी करा है हमने। पढ़ाते क्या हो वैसे? पहले से 8वीं तक की स्कूल है हमारी, पहले से नगर 8वीं पालिका तक? टिमरनी है, तो मैं पहली से 5वीं तक का प्राइमरी लेवल का टीचर हूँ, SS3 बोलते हैं इसको हमारे मध्य प्रदेश में। सारे बच्चों का पढ़ाते हो? हाँ तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, 4 विषय रहते हैं उनके, तो चारों विषय पढ़ाते हैं। क्या विषय है ये? पर्यावरण है, उसके बाद इंग्लिश, एनवायरमेंट, हाँ इंग्लिश। इन्वायरमेंट हाँ। इन्वायरमेंट है,
अंग्रेजों के लिए बता दें पर्यावरण को क्या कहते एनवायरनमेंट है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ्स है। हैं। हाँ, ये 4 चीज़ें रहती हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आज की तारीख में तो पर्यावरण भी पता होना चाहिए सब हाँ, लोगों हाँ, को। आजकल और ऐसा नहीं है कि जैसे पहली से 5वीं तक ही पढ़ाना है। 8वीं में भी यदि सारे सब्जेक्ट यदि कुछ भी बोल दिया है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, साइंस है, तो वो भी सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, क्योंकि 12th तक जो है मेरा मैथ्स रहा है। अच्छा। मैथ साइंस था मेरा, तो उसमें साइंस भी स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गया था, तो इसलिए मैंने जो है आर्ट्स ले लिया था। वहाँ पे मतलब जैसे मैथ साइंस था, तो साइंस की फील्ड में आना था, लेकिन मैं आर्ट्स की फील्ड में आ गया। तो वो आर्ट्स का भी बहुत अच्छा मेरा उसमें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट सब्जेक्ट थे, तो वो वहाँ भी बहुत अच्छी कमांड बनी है। नहीं तो और कॉलेज यूपीएससी में तो की टॉप भी करा है। अच्छा कॉलेज में टॉप भी किया है, कॉलेज में टॉप तो भी करा है। होनहार रहे हो अपनी हाँ, तरफ से। मेधावी छात्र रहा हूँ, 12th में मेधावी। मेधावी मिली है। नहीं तो मैं जानना चाह रहा हूँ यूपीएससी बोला हाँ, आपने, यूपीएससी ये ये कब हुआ? आईएएस की तैयारी होती है। नहीं नहीं होती है वो तो सबको पता हाँ, है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट मेरा कैसे? इन्वॉल्वमेंट 2017 से जब 7 साल हाँ, पहले। 2017 मैंने 12th पास करी थी। और उसका जैसे रिजल्ट आया, अब मार्च अप्रैल के आसपास उसका रिजल्ट आ जाता है। तो जैसे रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के 10 दिन बाद में अपने दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। हाँ, तो दिल्ली में वहाँ पर मैंने कोचिंग करी है। पर वो 1 महीने करने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। 1 महीने में पता लग गया? ऐसा है कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उसको बहुत जल्दी मैं गिव अप कर जाता हूँ। क्योंकि उस पे यदि पकड़ के रखे, उनको पकड़ के रख लिया है अपनी लॉस वाली चीज़ों को, तो फिर वो जो स्टार्टिंग में काट लो, वो छोटा है। अच्छा स्टॉप लॉस लगाना आता है हमेशा शुरू से? हमेशा शुरू से स्टॉप लॉस है। जैसे बीच में दुकान भी करी ना, तो 6 महीने में समझ में आ गया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अब निकल जाओ बाहर। बहुत से ट्रेडर्स को पता नहीं होता, एंट्री एंट्री तो ले लेते हैं, हाँ, एग्जिट नहीं पता होता है। एग्ज़िट नहीं पता रहता है, लेकिन मेरे को शुरू से ही पता है कि क्या चीज़ें करना है प्रॉपर। तो पहले स्टॉप लॉस माइंड में रहता है कि स्टॉप लॉस पहले ये है, यदि देखेंगे चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो फिर स्किप कर जाओ, इसको स्किप कर दो। छोड़ दो इसका, नहीं तो ये चीज़ें और ज़्यादा दुखदाई देंगी। और आज जो भी चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी छोड़ी है, या अपने को दुकान थी उसको छोड़ा है मैंने। तो दुकान? दुकान थी ना मेरी, उसको धीरे-धीरे करके मैं समझने की कोशिश करूँगा ये जर्नी। हाँ, पहले मुझे बताओ कि चलो 1 महीने का यूपीएससी छोड़ा। हाँ, यूपीएससी के छोड़ने के बाद फिर मैं जो है नहीं, टिमनी आ नहीं गया। बट क्या ये स्टॉप लॉस हाँ, 15-10 दिनों में ही आइडिया होने लग गया था कि यार मज़ा नहीं आ रहा है? नहीं या जैसे अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट मारा महीना फिर जाके यार नहीं होएगा? नहीं हुआ क्या, पहले तो जैसे मैं छोटी जगह से बिलॉन्ग करता था, स्टार्टिंग में टिमंडी में रहे हैं, ज़्यादा हाँ, पॉपुलेशन नहीं थी, दोस्ती यारी हाँ, बहुत ज़्यादा थी, तो वैसे माहौल में रहने की आदत थी। तो पापा वगैरह दिल्ली छोड़ने गए थे मेरे को, तो क्योंकि उस टाइम तो अकेला जा भी नहीं सकता था, तो पापा वगैरह छोड़ने गए, उन्होंने ही मुझे वहाँ पे पीजी वगैरह दिलवाया, कोचिंग में जो है एडमिशन कराया। तो जैसे ही वो सारी प्रोसेस हो गई, फिर उनके जाने की बारी आई, तो वो चले गए। और जाने के आधे घंटे बाद ही लगा कि यार भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन इस भीड़ में मैं तन्हा अकेला खड़ा हूँ, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई दिल का हाल पूछने के लिए कोई नहीं है, दोस्ती-वोस्ती कुछ कोई नहीं हुई? दोस्ती-वोस्ती कोई कुछ नहीं है, तो कोई अपनी समस्या हो तो उसको समझाने। फिर भी ये था कि करना है, उस टाइम जोश बहुत ज़्यादा था, तो 15 दिन तो बिल्कुल मोटिवेशन के साथ गया। हाँ। लेकिन फिर एक चीज़ समझ में आ रही थी कि वो समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा ये जो समझ में आ गया कि समझ हाँ, नहीं आ रहा। वो समझ भी नहीं आ रहा है क्यों एक्चुअली। क्यों? मतलब क्या डिफ़िकल्ट था वो या पहले पढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं की थी उस हिसाब से? उस हिसाब से पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, अच्छा। कभी उस लेवल का पहले पढ़ा नहीं था, और एकदम से जो लेवल था 12th के लेवल से, मतलब मेरे उस टाइम उतना माइंडसेट नहीं था कि मैं उन चीज़ों का सँभाल पाऊँ। तो फिर हाँ, अब वो माइंडसेट बना है कि अब मैं उनको सँभाल सकता हूँ, लेकिन अब उस फ़ील्ड में जाना नहीं है, अब समय नहीं है। इसलिए अब जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो यूपीएससी के बाद ये दुकान वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो यूपीएससी की तैयारी के बाद तैयारी नहीं छोड़ी थी। ये था कि इतनी बड़ी जॉब के नहीं कर पाएँगे, छोटी जॉब तो करना है कहीं न कहीं। तो फिर वहाँ से वापस टिमंडी आ गया, टिमंडी में हमारी कोचिंग थी, तो वहाँ मैंने कोचिंग करी 2017-18 में। फिर सोचा कि यार एक काम करते हैं, भोपाल चलते हैं, भोपाल राजधानी हमारे मध्य प्रदेश की। फिर से हाँ, हाँ। तो फिर वो मन नहीं लगा, तो फिर भोपाल चले गए, तो वहाँ भी कुछ दिन कोचिंग करी, 6 महीने कोचिंग करी। तो उस टाइम जब तक 2019 आ गया था, तो 2019 में हमारे यहाँ भर्ती निकली थी एयरफोर्स की, ऑफलाइन भर्ती छिंदवाड़ा में। तो वो भर्ती देने गया था मैं, मतलब मैं एक पहले जब मेधावी लेने गया था, जब मुझे पता चला था कि एयरफोर्स में ऑफलाइन भर्ती चलती है, टोकन वगैरह मिलती है इसकी। लेकिन उस टाइम मैं मेधावी लेने गया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि इसके पहले फॉर्म भराते हैं, उसके बाद जो इसमें अपन परीक्षा दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। तो मैं उसमें नहीं जा पाया था, तो उसका रिग्रेट था, 2019 में था। तो जैसे ही मैंने पेपर में ऐड देखा, व्हाट्सएप पे देखा, तो मुझे लगा हो सकता है ये फर्जी हो, लेकिन इस बार छोड़ना तो नहीं है। हो सकता हो कि वहाँ छिंदवाड़ा तक मैं जाऊँ और पता चले कि कुछ नहीं चल रहा है, फर्जी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी चेक करने के लिए गया वहाँ पे, और वहाँ पे सही में भर्ती चल रही थी। तो और वहाँ मेधावी क्या था? मेधावी चल स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप नहीं होता है उसमें, जैसे 12th में आपके 85 से ऊपर नंबर आए, तो उसको वो हमारे गवर्नमेंट साइड से 25,000 रुपए की राशि दी जाती है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। सहयोग राशि, तो उसको मेधावी छात्र बोलते मेधावी हैं। छात्र। हाँ, तो मैं वो लेने गया था मेधावी 2017 में ही, रिजल्ट आने के बाद से।
तो फिर वहीं उस टाइम भी चल रही थी, लेकिन फिर 2017 में तो नहीं दे पाया था, 2018 में आई नहीं थी भर्ती, 2019 में आई थी छिंदवाड़ा रैली भर्ती। तो वहाँ पे लेने गया, तो वहाँ पे भर्ती वगैरह मैंने सारी प्रोसेस जो है पास कर ली थी। तो फिर ऐसा लग रहा था कि अब तो नैया पार हो गई है, अब तो एक नौकरी मिल गई है, गवर्नमेंट नौकरी मिल गई है, और सर पे ऐसा लग रहा था कि एक सोने का ताज रख दिया हो किसी ने। क्योंकि जो बातचीत भी यदि करते थे कोई, तो उन्होंने कहा ऑफिसर लेवल के भैया कल को मतलब एयरफोर्स में जाएंगे, तो एक अलग ही लेवल का रुतबा था। लेकिन उसका फरवरी 10 फरवरी 17 फरवरी को मैंने जो दिया था, 10 को नहीं 17 को दिया था, तो वहाँ से उसका जो रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर को आता है, ओके। प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट आती है उसकी। तो जब तक तो बिल्कुल एक्साइटेड थे, और फिर जब लिस्ट आने वाली थी, लैपटॉप खोल के बैठे, नाम देखा तो कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं। अच्छा, नहीं हाँ, हो पाया है। लिस्ट में नहीं हो पाया, फाइनल कट ऑफ में जो है कुछ पॉइंट से रह गया, तो फाइनल उसमें नाम नहीं आ पाया मेरा। तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया, और फिर सोचा कि अब नहीं तैयारी करना, क्योंकि इतने 6 महीने मैंने मस्ती में निकाल भी दिए थे। तो वहीं से जो पढ़ाई से जो जुड़ाव था, इस बार रेड कैंडल बन गई, इस बार हाँ, इस लॉस बार वो थोड़ा बड़ा हुआ स्टॉप लॉस आपका। टच हो गया। हाँ तो हिट वो, हो गया। हाँ तो फिर वो उसके बाद से जो है कि पढ़ाई से मन उड़ गया था, क्योंकि 6 महीने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली थी, तो पूरा माहौल उसी में लग गए थे, पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर भी सोचा कि करना तो है, दो ही ऑप्शन दिख रहे थे अभी। अभी इस टाइम पे जब पढ़ाई कर रहे हो या हाँ कहीं भोपाल जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हाँ हाँ, पैसा कहाँ से आता था? इस टाइम तक तो पापा दे रहे थे घर पूरा वाले पैसा, दे रहे थे, पूरा पूरा पैसा पूरा पापा सपोर्ट फैमिली हाँ कर हाँ, रही थी। पूरा पैसा पापा दे रहे थे। जो डिसीजन था कि मेरे को यूपीएससी करना है या भोपाल जाके तैयारी करनी है या जैसा भी, हाँ हाँ, वो डिसीजन उनका था या तुम्हारा खुद का था? यूपीएससी का डिसीजन मेरा था। अच्छा। हाँ, उसके बाद एयरफोर्स का डिसीजन तो बाय लक हो गया था, वो उसका कुछ पापा और को भी उसका आइडिया नहीं था, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था। वो तो ऐसा था कि एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे हम चले गए थे, कि या तो भर्ती होगी, सेलेक्ट भर्ती तो दिया। तो सपोर्ट मिला है फैमिली से, ऐसा हाँ, नहीं है? फैमिली से, गवर्नमेंट जॉब में तो पूरा सपोर्ट मिला है, वहाँ करो। तो आज भी यदि बोल देंगे ना। मैं उधर आ रहा था कि ट्रेनिंग पे सपोर्ट मिला है नहीं हाँ, तक। वो मतलब मतलब ये ये है है कि कि उनसे उनसे आज भी बोल देंगे ना कि मैं ट्रेडिंग छोड़ रखे तैयारी करना चाहता हूँ 2 साल, तो बिल्कुल सपोर्ट है, आप आज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको अंदर से लग रहा है तो कर सकते हो। लेकिन जहाँ बात आती है ट्रेडिंग की, तो वहाँ बहुत डाउट क्रिएट हो जाते हैं कि इससे पैसा बनता भी है नहीं, इससे घर खर्च चला सकते हैं अपन या नहीं चला सकते। तो बहुत सारे डाउट रहते हैं, और अभी तक पैसा निकाला भी है, लेकिन वो भरोसा जो है बन रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, घर वालों का तो हो रहा है। लेकिन जो और भी लोग हैं हाइट साइड के, उनको आज भी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, इसको कुछ नहीं आता। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। जैसे एक ट्रेडर के साथ हमेशा समस्या रहती है कि लड़की अब एज हो गई है, तो घर वाले लड़की देख रहे हैं, करेक्ट। क्या तो क्या उम्र है? 26 साल है। 26 साल तो हाँ। हाँ, तो वो लड़की वाले पूछते हैं लड़का क्या करता है, तो पापा बताते हैं वो शेयर मार्केट करता है। हाँ, तो शेयर केवल मार्केट तो ठीक है, बाकी बताओ क्या करता है। काम क्या करता तो है? हाँ, तो पापा कभी कभी बोलते हैं एक काम कर, नहीं कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत दूसरा काम भी कर ले, फिर नहीं किसानी कर ले, बताने में तो आएगा, ताकि शेयर मार्केट तो लोग समझते नहीं है। तो तुम बताने के लिए उन्होंने कहा ये अतिथि शिक्षक में पढ़ा लो। मतलब अतिथि शिक्षक में हुआ क्या अभी, कि उसमें 2 और 3 की भर्ती आई थी, तो मेरे को 3 में नहीं करना था। छोटे बच्चों के साथ इतना उनके साथ कठिन होता है डील करना, तो मैं सोचा थोड़े से बड़े मैच्योर लोगों बच्चे। के साथ अपन डील करते हैं। तो मैंने 3 में फॉर्म नहीं भर के आया, मैं फॉर्म भर के घर आ गया। मैंने फॉर्म रख दिया, पापा ने उसको चेक करा, तो उसमें देखा यार तूने 3 की एक भी स्कूल नहीं भरी है इसमें, 3 की एक आधी स्कूल तो भर। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं करना है, करना ही नहीं है मेरे को। तो फिर बोले नहीं है, मतलब मेरे को नहीं बताया पापा, शायद मतलब ऑनलाइन वाले पास कब गए उसका आइडिया मुझे आज भी नहीं है। वो गए, उनने 3 अपने आप से जो सेलेक्टेड पास की वैकेंसी थी हम्म। उसमें फॉर्म डाल दिया, और उसी 3 में फिर मेरा नाम आया, 2 में आया भी नहीं। ओह। तो फिर इसीलिए फिर आज कर ओह भी रहा हूँ। गॉड, तो यू विल बी सब हैरानी हुई होगी उस समय के हाँ हाँ, मेरे मैंने फॉर्म कहा भरा भी नहीं। ये कैसे नाम आ गया, तो डाला ही नहीं हाँ, था। फिर वो बताओ। पता था कि पापा ने डाला है वो, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि बच्चे को सेटल हो जाए कहीं ना कहीं, भले ही पैसे ज़्यादा नहीं मिले, पैसे का अच्छा, नहीं है, ये है कि कहीं ना कहीं लगे रहें, व्यस्तित लगे लगे तो रहें। अभी अभी पढ़ाई में या एज ए टीचर हाँ, कितना टाइम जाता है, दिन का या हफ्ते का या महीने का? सुबह 10:30 बजे हमारी स्कूल लगती है। अच्छा। हाँ, और 4:30 बजे तक रहती है, बीच में 1 घंटे का लंच टाइम भी रहता है, और 10-15 मिनट के बीच में छुट्टी भी रहती है। तो ये तो क्या थ्रू आउट द डे पूरा दिन तो नहीं पढ़ाते होगे? नहीं नहीं, पूरा दिन नहीं पढ़ाते। कितने कितने पीरियड या लेक्चर होते हैं? उसमें एक्चुअली पहले मतलब जैसे 10:30-11 बजे हमारी प्रार्थना खत्म होती है। अच्छा। हाँ, तो 11 से 12 बजे तक 1 घंटे लगता है, फिर 12 बजे 15 मिनट की छुट्टी होती है, और फिर डबल से आधे घंटे हमारे पीरियड लगते हैं। फिर एक छुट्टी हो जाती है 1 घंटे की, जैसे मध्याह्न भोजन बोलते हैं, वहाँ हाँ पे हाँ भोजन हाँ। वगैरह भी होता है, मध्याह्न भोजन बोलते हैं उसको। तो वो भोजन के लिए 1 घंटे की छुट्टी होती है, और उसके बाद फिर 3 बजे से 4 बजे तक इस टाइप से शेड्यूल रहता है। तो इसमें काफ़ी टाइम मिल जाता है मार्केट देखने के लिए, मैं लैपटॉप साथ में लेके जाता हूँ। और अच्छा। स्कूल जाके मतलब मैं अभी 2 महीने हुए हैं, तो मैंने वहाँ पे इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं कि वहाँ के सर लोग भी मैडम लोग भी बोलते हैं कि यार तुमने स्कूल में आके बहुत कुछ चेंजेस कर दिया है। जैसे?
जैसे कि प्रार्थना पहले वहाँ पे खड़े होकर करते थे बाहर, हाँ तो मैंने सोचा कि नहीं, प्रार्थना इस टाइप से नहीं होनी। प्रार्थना का एक बहुत अर्थ है, गहरा अर्थ है, उसको समझना चाहिए कि बच्चे के मन को शांति मिले इससे। तो प्रार्थना को उस लेवल पे लेके जाना है। तो प्रॉपर उनको एक हॉल में बिठाना स्टार्ट करा, स्पीकर वगैरह में लेके जाता हूँ, उसमें प्रार्थना व्यवस्थित शांति वाली, जिससे उनके मन को शांति मिले, वो चलाता हूँ। और 10 मिनट फिक्स मेडिटेशन, 10 मिनट उसमें साउंड लगा देता हूँ, गाइडेड मेडिटेशन का 10 मिनट का। और उनके साथ अब तो सारे टीचर भी बैठ के करते हैं, सारे टीचर हम सब लोग बैठ के हाल में मेडिटेशन करते थे। माय गॉड। तो अभी से ही मतलब पहले दूसरी के बच्चे हैं, उनको अभी से ही मैं सोच रहा हूँ कि आदत लग जाए, अभी से उनके लाइफ में कुछ चेंजेस ब्यूटीफुल। आए। मतलब मेरी वजह से किसी के लाइफ में थोड़ा बहुत भी यदि चेंजेस आ जाएगा तो ऐसा लगेगा कि कितने कितने बच्चे हैं स्कूल में? 80 हैं, 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे। तो 80-90 लोग सुबह प्रार्थना हाँ, बैठ के बस मेडिटेट करते हैं। साथ में डेली करते हैं। क्या बात है। तुम आप वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट तो कर रहे हो। अभी ये जो ट्रेडिंग का बीच में स्कूल जब चल रहा है, तो स्कूल के टाइम पे ट्रेडिंग कैसे करते हो आप? ट्रेडिंग कैसा करता हूँ कि जैसे पता है कि 10 बजे स्कूल जाना है, हाँ। तो उससे पहले मार्केट का एनालिसिस करके रखता हूँ। जैसे 4 बजे पहले तो मैं नाइट में भी वो करता हूँ, पूरे स्टॉक डेली 500 चार्ट देखता हूँ मैं डेली। तो पहले अपने लोगों को बता देते हैं कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो। हाँ, स्विंग ट्रेडर हूँ मैं सर। और कितने समय से कर रहे हो आप? सर 2021 से मतलब मेरे को बिल्कुल उसके बारे में समझ में आने लगी थी, और यह अभी प्रॉफिटेबल जो हूँ लास्ट 1 ईयर से हूँ। मतलब प्रॉफिट लास्ट 1 ईयर से हो, हाँ, हाँ। अब कर 3 साल से रहे हाँ, हो। और 2017 के टाइम जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया था, तो उसमें ऐसा रहता है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। तो डेली न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ते थे, तो उसमें डेली इकोनॉमिक्स वाला एक पेज आता था। तो उसमें आते थे सेंसेक्स वगैरह ये वो, तो वो उस टाइम तो समझ में नहीं आता था क्या है, पर वो हमेशा एक ही बिल्डिंग दिखती थी, तो कुछ ना कुछ माइंड में बना तो रहता था कि इसको क्या है, लेकिन तब तक समझ में नहीं आता था। फिर 2020 के टाइम पे एक मूवी आई, इसकी आई थी वेब सीरीज़, जिसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है, और मुझे वहीं से पूरा जो है एक चस्का टाइप का बोलते हैं, चस्का लगा। और उसके बाद से फिर गहराई से समझना शुरू करा, और जब से जो इतने गहराई में उतरे हैं। पूरा देश का डायनामिक ही चेंज कर दिया है हाँ, इस वेब हाँ, सीरीज ने। हाँ। आप बात नहीं मानोगे, मैं ट्रेन से कल मतलब बस से आया टिमंडी से इंदौर, और इंदौर से फिर जो है ट्रेन से आया। रास्ते में जितने लोग भी मिले टच में, सारे लोग एक ही बात कर रहे थे, शेयर मार्केट की। अच्छा। मतलब हाँ, पूरे टाइम मतलब शेयर मार्केट के हमने कल डिस्कस करा है पूरे टाइम। आपने क्या खरीद के रखा है, हमने क्या क्या खरीद बात के कर रखा है। रहे हो? हाँ, पूरे टाइम डिस्कस, बस में भी बैठे थे ना, तो आप ये अनजान लोग हैं, आप नहीं हाँ, जानते हाँ, मैं इनको। नहीं जानता। तो बात शुरू कैसे हुई? ऐसे ही साथ में बैठे थे, क्या करते हैं आप, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, तो क्या फिर करते मैंने हैं, बता ट्रेडर हैं? ट्रेडर है, मैंने बताया। तो बोले ट्रेडर में फिर अभी कौन सा अच्छा शेयर चल रहा है, तो इस टाइप से टिप्स लेने की कोशिश करते हैं। एक बात बताऊं मैं, मैंने ये चीज बड़ी देखी है। हाँ, जो जान पहचान के लोग हैं ना, हाँ, उनको कहे ना ट्रेडर है, हाँ, वो ज्यादा इज्जत नहीं वो करते। नहीं करते। अनजान लोगों के सामने कहो ना ये ट्रेडर तो है, हर चीज में अरे ही है। यार बताओ इसमें क्या, वो इसमें क्या है? अलग ही एक रिस्पेक्ट वाली अलग फीलिंग आती है। नहीं, नहीं, ये ये करेक्ट है? हाँ, ये सोच सही है? सही है, सही। और ये अकेले ट्रेडिंग में नहीं है सर। हाँ। जैसे एक आपके गांव का कोई पंडित है, यदि आपको कुछ बड़ी कथा वगैरह कुछ करवाना है, तो आप उसको नहीं बोलेंगे अरे तो गांव के पंडित है, बाहर से लाते हैं स्पेशल। ऐसा रहता है सर, वो इंटरनेशनल। दूर के ढोल सुहाने, एक हमारे उधर कहावत चलती है कि हमेशा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो सेम वही हाल है ट्रेडिंग में भी, कि उनके जैसे साथ में मेरे दोस्त बैठते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मैं ट्रेडिंग ले रहा हूँ, स्टॉक है इस टाइप से, तुम भी देख लो, इसमें मैंने ये चीज़ें देखी हैं। नहीं यार, वो इंदौर एकेडमी में जाना पड़ेगा, वहाँ तो इंदौर में कोचिंग करना पड़ेगा, तो वही। स्टॉक मार्केट भी है? हाँ, अरे इंदौर में क्या क्या चलता है यार, हाँ, टिप्स के हाँ, नहीं धंधे तो से वो बाजार है वहां उनका पे, माइंडसेट है ना नाम सर, खराब कर दिया इंदौर का। बदनाम कर दिया उसका बहुत बुरा खराब स्कीम हुआ के है। चक्कर में। हाँ। नहीं बट चलो, तो पढ़ाई स्कूल में चल रही है, मार्केट में पहले एनालिसिस कर लिया, अब ट्रेड लेना है, इधर से क्लास चल रही है, नहीं, नहीं पोजीशन सर, फंसी हुई ट्रेड है। तो मैं मतलब सुबह प्रार्थना से पहले ट्रेड ले लेता हूँ, फिर शांति से प्रार्थना करता हूँ स्टॉप लॉस लगा के, ताकि ताकि अब लोड नहीं रहे। इसीलिए मेडिटेशन शुरू करवाया है इसलिए क्या? मेडिटेशन, ताकि उनका भी ध्यान हो, मेरा भी ध्यान रहे। ऐसा तो नहीं कि मेडिटेशन चल रही है इधर नहीं, मोबाइल नहीं, में नहीं, चल नहीं, रहा है? बिल्कुल सर, मेरी मोबाइल में ही चलता है ना वो। चलाना मतलब वो सारे जितने भी टीचर हैं, उनकी एज ज़्यादा है, तो उनको चलाते नहीं आता, स्पीकर वगैरह कनेक्ट करते नहीं आता है। तो अच्छा वो सारी चीज़ें देखने का मेरे सुब्रत है, अच्छा अच्छा तो उसको पूरा मैनेज नहीं करता, तो मोबाइल से चलता है, तो उसको बिल्कुल फिर बीच में बदल भी नहीं सकते। यूट्यूब पे चल रहा है, हाँ। तो उसको फिर हटा भी नहीं सकते, चल रहा है वो, तो उस बीच में फिर बिल्कुल नहीं देखता। पर यह है कि पोजीशन रहती है मेरी उस टाइम पे, तो पोजीशन को फिर प्रार्थना होती है जब तक डिसेंट सा प्रॉफिट भी हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि उस पीरियड में जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, डायरेक्शन पहले से फिक्स रहती है, मेरे माइंड में पहले से क्लियरिटी रहती है कि आज अपसाइड की लेना है, डाउन साइड की लेना है। तो अभी तो वैसे पूरा स्विंग ट्रेडिंग में ही कर रहा था, लेकिन ये है कि अब स्विंग ट्रेडिंग में भी फ्यूचर की ओर जा रहा हूँ मैं, क्यों। फ्यूचर फ्यूचर तो पैसा बहुत चाहिए यार। नहीं, नहीं, जैसे अभी एल का एक अपन फ्यूचर लेना चाहते हैं, तो अच्छा स्टॉक ये लेवल पे, हाँ, हाँ। स्टॉक में तो 1 लाख के आसपास आ जाता है वो। बस ये है कि थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या है कि 20-30 पॉइंट यदि नीचे आता है तो बहुत बड़े लॉस बहुत दिखाने बड़ा लगता लॉस है। है। पर वो ये है कि जब इतने दिन से मैं कर रहा हूँ ना, तो कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है
कि यार यहाँ से इतना इतना नीचे नहीं जाएगा, जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, दिखाएगा लॉस, डरना नहीं है। पर ये है कि ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक ही दिन में इतना नीचे गिर जाए कि उसको झेलते नहीं बने, ऐसी पोज़ीशन हालत नहीं हुई है। नहीं, पहले तो मुझे बताओ कि ऑप्शन ट्रेडिंग की है कभी? सच-सच सर बताना। बहुत करी है सर। बहुत किया है? मतलब स्टार्टिंग के फ़ेज़ में क्या होता था सर कि घर वाले पैसे डालते थे, 10,000 रुपए महीने का डालते थे। अच्छा, खर्चे के लिए। हाँ, मैं इंदौर में रहता था, अच्छा, अच्छा। तो घर खर्च के लिए 10,000 रुपए महीने का देते थे। तो 5,000 तो जैसे ही आते थे मैं शेयर मार्केट में डाल देता था। हाँ, और उस 50%। 50% में उसमें डाल देता था और वो 50% 1 या 2 दिन ये आदत लगी कैसे? पहले तो ये बताओ। यूट्यूब से देखा था सर, और उस पे जो भी चीज़ देखी थी वो सारी ऑप्शन से रिलेटेड ही देखी थी। तो स्टॉक का तो आइडिया ही नहीं था कि कुछ होता भी है। तो ऑप्शन में ही देखा था जो भी है, करना कैसे उसका आइडिया नहीं था, बस ये था कि खरीदते ऐसे हैं, बेचते ऐसे हैं। तो उस टाइम खरीद लिया। यार ऑप्शन को ना एवं ही गाली पड़ती है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो है नहीं, हाँ, हाँ। हेजिंग प्रोडक्ट है। अब अपन करते इसको इस तरह से है। हाँ, हाँ, अब करते किसी हैं। नहीं ट्रेडिंग वो प्रोडक्ट को अगर हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो वो तो नुकसान ही देगा नहीं, ना। आज की तारीख में जैसे मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन, लेकिन यदि मैं करूँगा, 1 आध 2 ट्रेड लूँगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस ही होगा। क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी ये हो ना कि प्राइस एक्शन आता है बहुत हाँ। अच्छे से, कहाँ लेना है, टाइम डीके का ध्यान रखना है। हमेशा स्पाइक आए तभी अपने को लेना है, नहीं तो बीच में यदि लेके फँस गए तो वैसे भी टाइम के साथ खत्म हो जाएगा वो। तो ये चीज़ें भी समझ में आई है, उस टाइम ये चीज़ें नहीं पता थी। कितना गवाया पैसा? उस टाइम तो मैंने लगभग 60-70 हज़ार के आसपास, क्योंकि बीच में दुकान भी थी, तो वहाँ से भी एक अब डेली का सोच के रखा था कि 300 रुपए इसमें डेली के ऐड करना है। तो 300 रुपए ऐड कर देता था, वो उसी दिन साफ़ भी हो जाते थे। अरे जो जोड़ दिया वो तो साफ़ हो गया फिर। जो कमाया इधर दे दिया, हाँ, हाँ, हाँ? वही पूरा ये 170 पूरा रुपए। दिन लगा के मेहनत हाँ, किया। हाँ, तो फिर मन भी नहीं लगता था ना सर, पूरे दिन फिर मन भी नहीं लगता था, वो ध्यान तो उधर ही रहता था कि आज 300 रुपए चले गए, आज 400 चले गए। नहीं तो फुल स्टॉप लगाना क्यों नहीं आता हमें? नहीं जब वो पता है नहीं चल रहा, हाँ, कुछ और कर लेंगे। नहीं सर जब तक मैं 300 को वापस दुकान में इन्वेस्ट कर देते अगर, तो हाँ। दुकान और बड़ी हो सकती थी। नहीं ऐसा रहता है ना सर कि जैसे शेयर मार्केट में नए-नए आते हैं ना, तो एक शेयर मार्केट की जो मैच्योरिटी चाहिए, वो नहीं रहती है। करेक्ट। उसमें जो सिंसियरनेस चाहिए वो चीज़ें नहीं रहती है, तो उस कारण काफ़ी दिक्कतें आती है। स्टार्टिंग में पता है कि स्टॉप लॉस, हालाँकि पता भी लेट ही चलता है, सारी चीज़ें धीरे-धीरे एक-एक करके पता चलती हैं, लेकिन मान लो आपको पता भी चल जाएगा, तो उनको फॉलो करने में, आपके माइंडसेट में वो चीज़ें बिठाने में भी समय लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक दिन में प्राइस एक्स जो चीज़ बेसिक टेक्निकल है, वो तो आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन उसपे प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाते? सब पूरा ओपनली यूट्यूब पे पूरा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सीख पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि सर उनके माइंडसेट को वो चीज़ें बैठने में बहुत समय करेक्ट है। लगता है। नहीं तो जो ये पैसा था 60-70 हज़ार रुपए, हाँ, ये वही घर वाला था पैसा? घर घर वाला वाला था, दुकान का दुकान था, वाला था, रैपिडो चलाते थे, वहाँ से भी कभी रैपिडो चलाते थे? हाँ, रैपिडो ओह चलाते माय गॉड! हाँ, रैपिडो की ये कहानी है। रैपिडो सर जब मैं दुकान बंद करी, हाँ, तो घर पे वालों ने बोला कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ हाँ। तो बैठना नहीं है। तो दुकान 1 मिनट, दुकान किस चीज़ की थी? दुकान बेकरी थी सर, मतलब ये क उसके पक्का इसी जन्म की बात कर रहे हैं हम? हाँ, इसी 26 साल में, हाँ, 17 साल से 26 साल, 9 साल में हम ये सब कुछ कर चुके हाँ, हैं। हाँ सर, तो वो मैं ज़्यादा दिन करता नहीं था ना सर, 1-2 महीने हर करा, चीज़ का स्टॉप लॉस 1-2 लगाते थे। महीने 1-2 महीने करा, छोड़ नहीं दिया, तो बस एक स्टॉक ट्रेडिंग के मार्केट साथ तो ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें भी काम आ रही है ना सर कला, जैसे कोई गलत चीज़ में भी फँस गए, तो उसमें फिर वो कितना ही दिखा रहा है उस टाइम, उसको तुरंत काट देता हूँ सर। गलत चीज़ को हाथ में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कांटे-कांटों को सँभाल के रख लूँ और फूल को सब बेच दूँ। फूल को रखो, कांटे को बेच दो। जो चुभ रहा है ना, उसको छोड़ दो। क्योंकि जो चुभ रहा है ना, वो उसने उसी टाइम बता दिया कि ये सौदा गलत है। लोग क्या करते हैं कि उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, वो चुभ रहा है, दर्द दे रहा है, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो लोगों में तुम भी थे ना पहले कभी? हाँ, पहले था। पहले चुभ रहा है, पहले खून चुभ आ रहा रहा है, है, बड़ा हो रहा है घाव, और पता नहीं उसने नासूर बन गया, रखा हुआ है उसने। रखा हुआ है, और फूल जितने आते थे ₹200 प्रॉफ़िट दिख गया। अरे! आज तो ₹200 तुरंत बेच दो। फिर तो रखते ही नहीं बनता था, फिर तो ऐसा लगता था कि अब तो पता नहीं क्या छत से कूद जाएँ, क्या कर लें, मतलब एकदम ₹200 कमा लिया आज तो, शेयर मार्केट से। एक बार मैं ₹50 का प्रॉफ़िट निकाला, और मेरी दुकान के सामने एक भैया की दुकान थी। मैं उनको किसकी दुकान थी? एक दूसरे भैया के सामने सामने दूसरी भैया दुकान की। थी, तो मैं उनको ₹50 का प्रॉफ़िट दिखा रहा हूँ। तो मेरे अंदर से तो एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ₹50 का दिखा रहा हूँ, बोले, ₹50 होता क्या है भाई? क्यों दिखा रहा है? मैं भी किसी का है, एक वो ऑटो पार्ट्स के थे, बोले गाड़ी में हाथ लगाऊँगा ₹50 भी ले लूँगा, क्यों दिखा रहा है मेरे को? तो फिर वो बात मेरे को हर्ट करी कि यार ये क्या है, मतलब ₹50 में ऐसा कर रहा है ये? हाँ। मतलब सँभल ही नहीं पा रहे हैं वो। जैसे वो दूध में उबाल आता है ना, उस टाइप का उबाल आने लगा ₹50 में, ये क्या है? और लॉस में बैठे हैं, 1000 के बाद भी बैठे वो हैं। चुप, वो नहीं बताना किसी हाँ, को। वो किसी को नहीं बताना, उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं डालना कहीं। 1000 का लॉस नहीं दिखाना, 50 का प्रॉफिट, गली में बंदा जो मिल गया पकड़ के देख, बस 50 ये का प्रॉफिट। ये बस दिन भर दिखाना, पापा को स्क्रीनशॉट भेजना उसके कि ये देखो आज 50 का प्रॉफिट हुआ है, आज से देखो। नहीं यार, मैं कई बस अब रिसर्च करते हैं ना कि एजुकेशन लेवल पे लोगों को कितना कुछ समझ है हाँ, शुरुआत हाँ, में, स्टॉक पाठशाला के लिए हमारा प्रोडक्ट हाँ, है। हाँ, अब उसमें
कई चीज़ें लोग टीम बताती है कि लोगों को ये नहीं पता होता शुरू में कि स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मतलब शुरू में ट्रेड लगा दिया, हाँ, अब पता नहीं है, बस बाय करना है, सेल करना है, ये पता है। ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है, जो शुरू में खुद लगा सकते थे। खुद लगा सकता है, सही है। ऐसा था कभी इन योर केस? मुझे पहले दिन से पता था स्टॉप लॉस पहले क्या दिन है? से नहीं होता सर, किसी को भी नहीं होता। मुझे लगता है कि यदि कोई बोल रहा है कि पहले दिन से उसको सारी चीज़ें पता है, तो वो गलत बोल रहा है ये या तो तो। काफ़ी बेसिक चीज़ है। हाँ, नहीं फिर भी सर एक ही दिन में सारी चीज़ें सीख लेना हाँ। या 1 हफ्ते में सारी चीज़ें सीख लेना इम्पॉसिबल है। क्योंकि सारे लोग ये एकदम से आपको सिखाएँगे और आप भी ये सीखेंगे बस खरीदना कैसा है। खरीदना कैसा है, बस प्रॉफ़िट कैसा होगा, बस ये। उसका नेगेटिव साइड तो स्टार्टिंग में कोई देखना भी नहीं चाहता ना सर। यदि कोई मेरे से स्टार्टिंग में बोल देता है कि इसमें 1 लाख रुपए का नुकसान है, तो अपन बोलते चल जा यार भाई, मत मेरे को काम करने दे, मैं करके बताऊँगा। मतलब अपन खुद को ऐसा समझते हैं कि बस मैं ही हूँ। अभी तक तो सारे लोग ऐसे थे जो कर नहीं कर पा रहा था, अब मैं करके बताता हूँ आपको। तो वो ऐसा थोड़ा-सा रहता है माइंडसेट। पर वो धीरे-धीरे समय के साथ वो तो जैसे वो है ना गांधी जी की कहावत है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल आगे कर देना। तो वो क्या है कि एक ट्रेडर को वो आदत पड़ जाती है फिर। हाँ, एक गाल पे थप्पड़ पड़ा, दूसरा गाल आगे करने की आदत रहती है। तो वो धीरे-धीरे समय के साथ मैच्योरिटी लेवल जैसा-जैसा बढ़ता है और सीखने की इच्छा है, तो सारी चीज़ें पता चलेंगी। ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चलेंगी, क्योंकि आज ये ओपनली सारी चीज़ें हैं, तो समय के साथ पता तो सब कुछ चल जाता है। बस ये है कि आप उसको कितने अच्छे से डिसिप्लिन के साथ वो चीज़ों को कर पाते हैं, ये थोड़ा-सा एक मायने रखता है। जी, फेयर इनफ। पर तमाचा पड़ता है तो बंदे को पता लगना चाहिए कि और तमाचा एक पड़ा चीज़ है। और देखा सर मैंने, अभी 2-4 दिन पहले की जो बात है, एक मेरे मित्र हैं, तो उनको 12,000 रुपए का लॉस हो गया। तो जैसे ही लॉस हुआ, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, "यार ये लॉस हो गया।" मैंने कहा, "आज आपको लॉस हुआ है, आज आपने फ़ोन कर दिया। जिस दिन आपको प्रॉफ़िट होता है, उस दिन तो आप फ़ोन नहीं करते। बताते नहीं हो। जबकि सीखना तो उस दिन है कि उस दिन आपने क्या सही कह रहा था। क्या सही किया? गलत कहा है तो उसको सीख के क्या कर लोगे, उसको तो भूल जाओ। बस ये है कि गलती नहीं दोहराना है, उसको भूल जाओ। बाकी जो अच्छा करा था, जिससे आपको प्रॉफ़िट कमा रहे हो, नोट डाउन करते जाओ और उस पे काम करते जाओ, आप ऑटोमेटिकली प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे। करेक्ट। सिंपल सी बात है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जिस दिन लॉस होगा, पहले मेरी भी आदत थी कि जिस दिन लॉस हुआ ना, उस दिन बहुत रिसर्च करना है। उस दिन 200 के या 400 के स्टॉक देखना है। लेकिन प्रॉफ़िट हुआ उस दिन अपने को एक ज़रा सा नहीं दिखता कि यार मैंने इसको सपोर्ट पे अच्छी सही प्राइस पे बाय कर लिया था। ये किस कारण से ऊपर गया, ये क्या उसके पीछे रीज़न रहा, वो नहीं समझते फिर। नहीं, आप अभी क्या करते हो? स्विंग ट्रेडिंग करते हो? आपको कोई स्पेसिफिक सेटअप है? हाँ, हाँ, सेटअप है सर। मतलब मैं 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। पहले तो प्राइस एक्शन का करता हूँ सर, और दूसरी चीज़ एक जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है कि जैसे आपने भी बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा कि स्टॉक केवल 3 ही फ़ेज़ में चलता है, या तो आप हायर हाई बना रहा हो, लोअर लो बना रहा हो, या रेंज में हो। तो रेंज में तो कभी पैसा नहीं बनता है, वो ऑप्शन सेलर है तो बात अलग है कि रेंज में पैसे बना लेंगे। लेकिन यदि ट्रेडर हैं जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, या ट्रेडर्स उसमें स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक लेके यदि पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उसको तो मूवमेंट चाहिए, या वो अप साइड का हो या डाउन साइड का हो। तो जैसा मैंने एक चीज़ देखी कि यदि हायर हाई बना रहा है, तो हायर हाई में एक बार नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करेगा तो अपन क्या करते हैं कि जैसे पहला हायर बनाया उसने, तो वहाँ पे बहुत बड़ी स्पाइक होना चाहिए। वो स्पाइक वाले स्टॉक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। डेली निफ्टी 500 में जो है जितने भी अच्छे स्टॉक, बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, और प्राइस भी शो कर देता है कि इसने अपने ऑल टाइम हाई पे आके क्लोजिंग दी है। ठीक है। मतलब वो स्टॉक में वॉल्यूम था। यदि वॉल्यूम नहीं होता, उसमें कोई जेन्युइन बायर नहीं होता, तो वो दिन के अंत में जाके अपने लो पे क्लोज़ कर देता। लेकिन हाई के पास क्लोजिंग दी है, मतलब उसमें कोई जेन्युइन बायर था। तो वो स्टॉक सारे फ़िल्टर करते जाता हूँ, ठीक है। और फिर उसको मैं 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते रेस्ट करने देता हूँ आराम से। वो मुर्गा पक रहा है, उसको पकने देता हूँ। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप खुद से बताने लगेगा कि बस अब मैं निकलने को तैयार हूँ, आप मेरे पे बैठ जाओ तुम। उस टाइम उसको पकड़ लेता हूँ मैं। जैसे अभी एक केवल स्टॉक एजुकेशन पर्पज़ से नाम लेता हूँ। जैसे अभी केफ केफ इंटेक करके है, अच्छा। अभी 4 दिन पहले उसमें ब्रेकआउट हुआ है। तो बिल्कुल मैंने उसको बिल्कुल बेस पे पकड़ा है। कार्वी का स्टॉक है ना ये? उसका आईटी का, हाँ, अच्छा, के फिनटेक। केफ इंटेक अच्छा। आईटी का स्टॉक है। तो उसको मैंने बिल्कुल बेस पे पकड़ा, क्योंकि उसमें पहले से मूवमेंट था। पहले से उसने जो अपने जो है मतलब एक बड़ी रेंज को ब्रेक करा था, और फिर उसके बाद डबल से रेंज बना रहा था। तो जब दूसरी रेंज बना रहा था, वहाँ पे मैंने उसको पकड़ लिया। क्योंकि ये पता था कि ये पीछे से यदि इसने इतना मूवमेंट दिखाया पहले, तो स्वाभाविक बात है कि आगे भी ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। करेक्ट है। हाँ, वो स्टॉक फ़िल्टर करने का तरीका है। मेरा ऐसा है कि ये एक ऐसा सिस्टम हो, जिसमें अपन किसी स्टॉक को सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, फिर उसमें एंट्री कैसे कर रहे हैं, एंट्री करने के बाद उसमें अपना स्टॉप लॉस कैसा रहेगा, उसको अपन स्केलिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब लोगों का क्या होता है, डाउन साइड तो स्केलिंग करते हैं, अप साइड में स्केलिंग नहीं करते। मतलब जीती हुई ट्रेड में पैसा नहीं बढ़ाते हैं। तो एक ये तरीका रहे कि मैं उसको, जब ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें और पैसे बढ़ाऊँ ना, ये अच्छा है, करेक्ट। अच्छा स्टॉक है। तो एक स्केलिंग करने का हो उसमें, फिर कहीं न कहीं एक पॉइंट पे आके उसमें डबल से निकलने का एक समय हो, कि अपन ने निकाल लिया थोड़ा बहुत, कुछ निकाल लिया। कुछ निकाल लिया, फिर डबल से री एंट्री करने का उसमें हो, और फिर फाइनली एक एग्ज़िट। जब पूरा निचोड़ दिया है,
और उससे बाहर निकल आपका होल्डिंग पीरियड जनरली कितना मिनिमम से मैक्सिमम रहता है इस केस में? मैं जैसे अभी तो 20 से 25 दिन और 2 महीने तक कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब मिनिमम 3-4 हफ्ता हाँ, और 3 से मैक्सिमम 2 महीना 2 महीने तक मोर कर और लेता लेस रहता है। हूँ, 7-8 हफ्ते तक। इसमें टाइम पीरियड रीज़न है या परसेंटेज ऑफ आउट प्रॉफिट मतलब रिटर्न प्रॉफ़िट कितना बड़ा होता है। निकाल लिया यदि मैंने? समय बड़ा है, हाँ। तो उसमें स्वाभाविक बात है कि प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। अब स्टॉक में एंटर तो कर गए, कई बार पता नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली एग्ज़िट कैसे करना है। मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि स्टॉक में एंट्री लेने से पहले किन-किन चीज़ों को देखते हो? और उसके बेस पे फिर हम एग्ज़िट क्राइटेरिया क्या रखते हो? सर जैसे मैं पहले तो फ़िल्टर करता हूँ, स्टॉक फ़िल्टर करने पे स्टॉक पहले आ गया। हाँ। फिर दूसरा है उसमें कि उसमें एंट्री कहाँ करना है, तो ये स्टॉक कैसे आ गया? स्टॉक जैसे निफ्टी 500 को अपन ने ऐड कर लिया, हाँ। उसमें अपन ने परसेंटेज चेंज कर लिया। अच्छा, परसेंटेज हाँ, चेंज। उसमें ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक आ गए, अब उनको अपन ने सेलेक्ट करके रख लिया। करेक्ट। अब वो स्टॉक में दम है, उसमें वॉल्यूम आया, एक बड़ी कैंडल बनी है, तो पर ये है कि अगले दिन नहीं जाएगा वो, अगले दिन चले गया मान लो और ऊपर चले गया, तो उसको छोड़ दो, फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, फिर उसको ठंडा होने दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम से गर्म हो गया है। अच्छा, एकदम से साथ बस ट्रेन भाग रही है तो साथ नहीं चढ़ जाना एक हाँ, बार? एकदम से नहीं चढ़ना है, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दो, हाँ। वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर डबल से मौका देगा आपको एंट्री का। उस टाइम एंट्री करने से क्या होता है कि प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस भी बन जाता है स्विंग लो का। हाँ, 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 और दूसरी बात ये है कि फिर अब जब मूवमेंट आता है, मार्केट को जिस भी डायरेक्शन में जाना होता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, पहले एक बार रिहर्सल करता है वो, उस डायरेक्शन में आने की रिहर्सल। रिहर्सल करता है। हाँ, उसमें फँसाता है वो। जो भी कमज़ोर प्लेयर रहेंगे, जिनको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा, अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं रहेगा, एक बार उनको भगा देगा वो। क्या करेगा, अब एक बार स्पाइक दी, लोग चढ़ गए, नीचे आ गया, लोग डर गए, भाई ये ऊपर नहीं जाएगा, स्पाइक फेक थी। जब तो बोलते फेक ब्रेकआउट हो गया यार, फेक हाँ, ब्रेकआउट में हाँ, फँस गया, हाँ, हाँ। तो पहले उनको फँसा दिया, सारे कमज़ोर प्लेयर निकल गए। अब जो मेन प्लेयर है, मेन खिलाड़ी जो है, अब वो बैठ जाएँगे उस ट्रेन में, क्या हुआ? और फिर वो ट्रेन उसको ऊपर तक आराम से लेके जाएगी, और हर स्टॉप पे जब भी रुकते जाए आप, तब उस पे अपने दोस्तों को बढ़ाते जाओ, फिर स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, मतलब हुँ। ये तरीका उसका सिस्टम है। मतलब इस उससे अपने क्या हो रहा है कि बढ़ता भी जा रहा है वो, स्टॉक सही जो अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, स्टॉप लॉस सब कुछ बचा नहीं जब अपनी डायरेक्शन में है तो बढ़िया एक नंबर काम है, स्विंग और चाहिए ही क्या? बार-बार स्टॉक ढूँढने की मेहनत भी नहीं है ना सर। एक स्टॉक है, एक स्टॉक को मैं 6 महीने, साल भर से पकड़ के बैठा हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तो वो चल रहा है ना सर, उसमें बस अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूँ सर। किसी पहले जैसे मैंने 20,000 का खरीदा था, फिर 20,000 का और खरीद लिया, फिर 20,000 का खरीद लिया। पर जैसा है कि ट्रेन 10 स्टॉप पे पहले रुक चुकी है, तो अब 11वें पे ज़्यादा वेट मत लगाओ। हो सकता हो कि ट्रेन वहाँ से बस वहीं तक जाती हो, मुंबई तक जाती है, मुंबई से वापस दिल्ली आ रही हो। ओह! तो हाँ, आपको उसमें फिर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सही है। रिटर्न रिटर्न जर्नी में मत बैठ जाना हाँ, साथ रिटर्न में, जर्नी तुम्हें तो मत बैठ मुंबई जाओ, जाना था। नहीं तो वापस तुमको दिल्ली लाके छोड़ देगी वो। वापस वहीं आ तुम तो जाओगे दिल्ली जहाँ से से निकले थे मुंबई के लिए और वापस दिल्ली आके फिर रुक गए। तो हाँ, इसलिए उसमें परेशान नहीं होना है, तो 10 स्टॉप जब तक जा रही है वो। ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मुंबई तक पहुँचना ही पहुँचना है। हाँ, जहाँ तक आप स्वाद अनुसार, बस, बस। जितना हिम्मत अनुसार वाली बस, बात बस, है। बस, बस। जितना तक जा सकते हो जाओ। जहाँ आपको जाना, जहाँ भी आपको लग रहा है कि नहीं यार अब तो मेरा स्टॉप आ गया है, तो उतर जाओ फिर, जल्दी से उतर जाओ। तो एग्ज़िट क्या ट्रेनिंग करते हो क्या? एग्ज़िट का तरीका क्या है? पहले तो सर एक सिंपल सी ट्रेन लाइन को फॉलो कर लो। ट्रेन लाइन को आप या तो फॉलो कर लोगे तो उस पे या तो रिट्रेस करके वापस ऊपर चले आएगा, या फिर उसको नीचे ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन कर देगा तो अपनी क्वांटिटी से बाहर निकल जाओ, ये तरीका है। दूसरा, या फिर आप सिंपल 50 की मूविंग एवरेज लगा लो, 100 की लगा लो। वो जिस टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिला है, जैसे बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है, तो उसमें 1 आवर टाइम फ्रेम का भी ब्रेकआउट हुआ है, हाँ। तो उसमें 60 की आप मूविंग एवरेज लगा लो। बहुत अच्छा तरीका है, और उसको ट्रेल करते जाओ उसके साथ-साथ, क्योंकि यदि 60 मिनट के टाइम फ्रेम से यदि बाहर निकला है, हाँ। तो वो 60 मिनट की मूविंग एवरेज को नहीं काटेगा। सिंपल सा फंडा है सर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इसने यदि 60 की मूविंग एवरेज को काट दिया है, तो फिर वो अपनी जो करेक्शन है उसका साइज़ बढ़ा रहा है। फिर वो उससे बड़े टाइम फ्रेम में जो है जंप करेगा। मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम को जंप करके 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाएगा वो। ये सिंपल सा फंडा है उसका। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, समझने में। तो सर देखो, ये सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, के फिनटेक का। नहीं, मुझे बताओ, के फिनटेक अपन ने नाम तो ले लिया अभी, हाँ, बट के फिनटेक तक पहुँचे कैसे? ये देखो इसमें सर वॉल्यूम आया था। ये इसमें जब ये वॉल्यूम आ रहा था, तब ये ऑल टाइम, मतलब जैसे डेली में जो आते हैं ना ऑल टाइम हाई वाले, उस टाइम वो उसमें दिखाओ ना कि स्क्रीनिंग कैसे करते हो? जैसे निफ्टी 500 स्टॉक। मैं अगर आज पहली बार आया हूँ हाँ, मार्केट तो में, जिस स्टॉक्स कैसे निकालूँगा? निफ्टी 500 स्टॉक की मैंने वॉच लिस्ट बना के रखी है ट्रेडिंग व्यू में। फिर उसमें मैं फ़िल्टर करता हूँ, जैसे ये चेंज परसेंटेज है। हुँ। इस पे जाके अपन परसेंटेज चेंज करेंगे, तो जो ऑल टाइम हाई पे होंगे, हाँ। वो ऊपर आ जाएँगे, और जो लो होंगे उस दिन के, उनको वो नीचे आ जाएँगे सबसे। तो उस दिन जो सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई रहते हैं, उसमें एक बार जो है के फिनटेक आया था। तो मैंने इसको अपने अलग वॉच लिस्ट में इस स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम है हाँ, मोमेंटम है। और अपने हाईएस्ट प्राइस पे, मतलब अभी वो महँगा चल रहा है। महँगा नहीं, मतलब उस दिन उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ा है, ऑल टाइम हाई। परसेंटेज ऑल टर्म में टाइम बढ़ा। हाई तो नहीं होता है कि हम ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम हाई हो, पर ये है कि परसेंटेज टर्म में उस दिन सबसे ज़्यादा रहा है परसेंटेज वो। टर्म में। मतलब 7-8% का एक सिंगल डे में उसने मूव दिया है।
तो जब से सिंगल डे में उसने मूव दिया है, तो ना तो वो मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं उसको 7-8% बढ़ा दूँ, ना आम रिटेलर में, किसी बड़े प्लेयर में ही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसने यदि 7-8% बढ़ाया तो कुछ ना कुछ उसने देखा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे आज नहीं पता। तो जैसे सर, जैसे यहाँ पे जो है वॉच लिस्ट बना लेता हूँ मैं निफ्टी 500 स्टॉक की, और उसमें फिर यहाँ से चेंज ऑफ परसेंटेज पे जाता हूँ डेली, और परसेंटेज चेंज जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे जो है ऑल टाइम हाई वाले और ऑल टाइम लो वाले जो है स्टॉक फिल्टर होके आ जाते हैं। ओके। तो उसमें जो भी ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक रहते हैं, मैं केवल बाय करके काम करता हूँ, कभी भी शॉर्ट सेल करके काम नहीं करता हूँ सर। तो उसमें जैसे जो भी ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक है, तो उस दिन जैसे ये यहाँ पे देखो आज कितनी 21 तारीख के दिन जो है, ओके। 21 तारीख के दिन रेगुलर जो है डेली हाई हाई बना रहा था। तो ये डेली उसमें फ़िल्टर होने पर ये इसका नाम आ रहा था, के फिनटेक का नाम आ रहा था डेली। तो जब इसने यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन का जो करा था इसने यहाँ पे ब्रेकआउट, तब इसमें इसको ट्रेड करा था यहाँ पे, इस रेंज पे, ठीक है। लेकिन मान लो बाई चांस यदि यहाँ पे मैं छूट गया, नहीं देख पाया इसको, तब मेरे को ये चीज़ तो था कि यहाँ से जब इसने इतना बड़ा मूव दिया है, तो अब ये थोड़ा-सा पहले तो रेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन 2 तरह से चलता है। जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो, जैसे अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया है, फैल गया है, ऊपर चले गया एकदम से 90 डिग्री के एंगल पे चले गया। तो अब यहाँ से बिल्कुल लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से सोचते हैं कि अब ये 1440 हो गया, अब यहाँ पे खरीद लेता हूँ, यहाँ से सीधा 1600 हो जाएगा, लेकिन 1600 पॉसिबल नहीं है यहाँ से। अभी क्या करेगा, 1440 1444 हो गया है, अब यहाँ से ये नीचे गिरेगा। तो जब ये नीचे गिरेगा तो लोग सेंटिमेंट को बोलेंगे यार मार्केट ओवरऑल गिर रहा था, इस कारण ही गिरा है। पर ऐसा नहीं है, यदि मार्केट नहीं भी गिरता तो भी स्टॉक को तो करेक्शन करना था ना, स्टॉक तो कोई ना कोई सा बहाना ढूंढ के करेक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे इसने जो करेक्शन करी है, और मार्केट क्या है कि जब भी कोई भी स्टॉक चलता है तो ये एक टाइम फ्रेम में जीता है। जीने से इन द सेंस कि जैसे अभी मैंने डेली का चार्ट इसमें लगाया है, तो डेली के चार्ट में क्या करेगा ये कि यहाँ पे जितना समय लगना है डेली के हिसाब से, तो उतना समय लगाएगा डेली के हिसाब से। मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि 6 महीने से 8 महीने 10 महीने तक ये है, इसमें समय लगाता है। वहीं यदि जैसे मैं आपको देखूंगा 15 मिनट का ये चार्ट लगाता हूँ, तो इसने जो करेक्शन करी थी 15 मिनट की करेक्शन करी थी, 15 मिनट की। आप इसमें नॉर्मल जो है मूविंग एवरेज लगा के भी यदि काम कर लेते सिंगल मूविंग एवरेज से, तो भी आपको उसमें सारी चीज़ें एंट्री एग्जिट सब चीज़ समझ में आती। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट हुआ है, और इस पे अपन ट्रेड ले सकते थे, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। बस यहाँ पे जो था कि पहले से शेयर जो है मोमेंटम में था, और इस रेंज के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, और मैंने अभी जो एंट्री करी थी वो एक बार री एंट्री यहाँ पे करी थी। री एंट्री करने के बाद उसने डबल से अच्छा खासा टारगेट दे दिया, और बहुत कम समय में दे दिया। अच्छी बात ये रहती है कि कम समय में टारगेट अचीव हो जाते हैं। नहीं, बट जब हमने एंट्री किया तो अपन ने कितनी देर इंतजार किया कि क्लोजिंग का, राइट जैसे मैं टाइम आ गया? 15 मिनट के उसमें कैंडल पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम का कर रहा हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग चाहिए। मतलब जिस टाइम फ्रेम में एंट्री लेने का सोच रहा हूँ, उसी जिससे क्लोजिंग चाहिए। डेली पे सोच रहा हूँ ना, जैसे एक चार्ट बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम का, जिसमें भी डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिली है। रिसेंट का चार्ट है जिसमें मैंने ट्रेड ली हुई है। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसा कोई स्टॉक है जो अभी नज़र में है, हाँ, अभी एंट्री नहीं लिया है लेके, ऐसा कोई स्टॉक है? वो डिस्कस कर सकते हैं अगर? ऐसा बताता हूँ सर, ये एक सेकंड इसका बताता हूँ मैं। ये देखो, इसका अपन डेली का टाइम फ्रेम लगाते हैं, ACE करके शेयर है ये। अब ये देखो सर, इसमें डेली का जो है यहाँ पे जो रेंज का जो है ब्रेकआउट हुआ है। इसमें यदि ऐसे किसी को कैंडल से समझ में नहीं आता है, तो उसको क्या करना है, लाइन चार्ट लगा लेना है, उसमें ज़्यादा ठीक तरीके से समझ में आता है। ये देखो यहाँ से जो है रेंज का ब्रेकआउट हुआ है 1438-40 के लेवल से, और उसके बाद अभी 1491 चले गया है, और अभी ये थोड़ा सा न्यूज़ की वजह से हल्का सा उसमें रिट्रेस हुआ है। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वो पॉइंट होते हैं जब इसमें डबल से री एंट्री की जा सकती है। ओके। अभी जैसे यहाँ पे जो है एक अपन लाइन खींच देते हैं इस लेवल पे, ये लेवल है इसका, इसका जो है इसमें एक तो पहली एंट्री होगी अपनी यहाँ से। ये मूविंग एवरेज सिंपल लगाया है, एक्सपोनेंशियल लगाया है, कितने दिनों सिंपल का लगाया सिंपल है? नहीं, ये तो अब मैंने लगा दिया था, जैसे ये इस पर्पज से लगाया था मैंने। जैसे इसका पहले तो मैं कौन सा वो था, अब इससे पहले वाला जस्ट टू सी कि मूवमेंट का मूवमेंट मोमेंटम क्या नहीं, है? हमें ये अब एक चीज़ और बताना चाहता था। जैसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी लोग सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि डबल से वो फिनटेक वाला शेयर लगाता हूँ, या दूसरा लगा देता अब की बार डिक्सन टेक्नोलॉजी लगाते हैं। जैसे कि सिंपल सा शेयर है, अब इसमें यदि किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होती, सिंपल कोई सी भी मूविंग एवरेज लगा के सिंपल यहाँ पे एक एंट्री कर ली होती, तो 4000 का शेयर 17,000 18,000 पहुँच गया है। ये 18,000 कर ली होती तो गेम ही अलग हो जाती है ना, नहीं ये अलग होती। नहीं दुनिया तो ही समस्या ये है ना सर कि बहुत ज़्यादा लोग टेक्निकल के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसमें होल्ड करके बैठ जा। समता समस्या ये है मैं असली। कह रहा हूँ कि आज हम ऐसे कह रहे हैं कि ये तो बढ़ गया है ना, नहीं तो तो मैं आज हम बता कह रहा हूँ, सकते हैं। जैसे अब मैंने अभी अभी एग्जांपल तब निकाला थोड़ी था। पता था किसी नहीं नहीं पता रहता, जैसे अभी एस का एग्जांपल बताया मैंने। हम्म। सर इसमें जैसे एस का एग्जांपल अभी अपन ने ओपन करा है, ये अभी हुआ नहीं है, ये वो शेयर है जो होगा।
अरे भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पैसा मत लगा हाँ, देना हाँ, गाइस, ओनली फॉर ओनली एजुकेशन डिस्कशन की के बात कर पर्पज रहे से हैं। बता रहा हूँ। पर ये है कि सर जैसे ये क्लियर चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ से यदि स्टॉक जा रहा है तो ये मेरे से नहीं जा रहा है सर, किसी बड़े प्लेयर के कारण जा रहा है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम भी आ रहा है। ये देखो नीचे वॉल्यूम अच्छा है, बीच में कोई वॉल्यूम नहीं था, नीचे यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा लेवल से है। तो वॉल्यूम यदि आया मैं है, पूछने वाला था कि हमने अभी तक वॉल्यूम की बात नहीं की थी, हाँ, मोमेंटम चेक कर रहे हैं सिर्फ, पर बिना वॉल्यूम के हाँ, कैसे ये जब ये नीचे वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मैं डेली देखता हूँ, हाँ जब इसमें वॉल्यूम आ रहा है, प्राइस ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो कोई बड़ा प्लेयर जो है इसमें एंट्री कर रहा है। इसी टाइप से एक शेयर है सर जिसमें मैंने बहुत अच्छा काम करा। ये जो अपन एक प्रीमाइस बोल रहे हैं, मतलब कि इसमें मोमेंटम आ रहा है और इस चीज को इस बात से जोड़ रहे हैं क्योंकि बड़ा प्लेयर आ रहा है, हाँ, ये फैक्ट थोड़ी है, मतलब ये हमेशा जरूरी थोड़ी है। नहीं सर, बात ये है ना कि मैं ये मान के चलता हूँ कि तो हमें एक प्रीमाइस में एक अजम्पशन है। हाँ, सारी चीज़ें वो तो सर सारे मार्केट में जो भी चीज़ें आज इसमें ही बता रहे हैं, हो सकता है नहीं जाएगा। अपन ने तो सोचा है कि ऐसा हो रहा है, और हो सकता है कि अपन गलत हो जाए, और होते हैं, गलत होते और हैं, इसीलिए तो स्टॉप अपना लॉस रखते हैं सर। इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि जब लगातार वॉल्यूम आ रहा है हाँ, और स्टॉक बार बार परसेंटेज चेंज में ठीक हाँ, ठाक हाँ, वॉल्यूम दे, सॉरी दे रहा है और बढ़ रहा है ऊपर। बढ़ रहा है, देन यू आर सेइंग कि एक बड़ा प्लेयर बड़ा इन्वॉल्व प्लेयर है, जैसे एक शेयर बताता हूँ मैं, है, जरूरी नहीं है, एक बट शेयर हो है सकता है। फेक। कोई भी स्टॉक जो हम बात कर, प्लीज बाय बाय मत करना, कुछ मत करना, वीडियो को वीडियो के रूप में देखना बस। आप पूछ रहे थे ना कि एक शेयर ऐसा कोई सा बताओ जिसमें भी एंट्री लिया नहीं है, हाँ लिया नहीं है, देख रहा हो तो वो अभी तो पहले इसका बताता हूँ, फिर उसका बाद उसका बता दूंगा। जैसे सर ये फैक्ट वाला शेयर है, फैक्ट करके एक शेयर है। इसमें एक मिनट बताओ राहुल कि कंपनी क्या करती है, काम नहीं क्या नहीं, है, मैं कुछ उसका नहीं मैटर नहीं देखता करता, सर, मैं उसका कोई नहीं देखता। फंडा हाँ, वंडा कुछ नहीं, ये मार्केट कैप देखते हो कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं देखता सर। पैनी स्टॉक कुछ सस्ता वस्ता 10 20 नहीं, वो 50 रुपए 10-20 वाले में नहीं, बस ये चीज़ ध्यान रखता हूँ कि 500 से ऊपर का चाहिए। शेयर 500, का प्राइस 500 हाँ, रुपए कम 500 चाहिए। रुपये चाहिए, उससे नीचे का नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है कि सर एक दो पहले सुजलान जैसे स्टॉक थे जिनमें गलती से बहुत बुरा फंस गया था, और बहुत से लोग, फंसे थे लोग। और क्या रहता है कि जब उसकी गर्दन उसके हाथ में अपनी गर्दन आ जाती है तो बिल्कुल मरोड़ के ही छोड़ता है वो। तो फिर मैं भी सीख गया कि अब जब इसकी गर्दन आ जाएगी उस दिन अपन भी पूरा मरोड़ के छोड़ेंगे फिर। वो भी तो सही है। जैसे ये था एक फैक्ट करके शेयर। अब देखो इसमें 2023 में यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया, जब शेयर मात्र 100 रुपये 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 122 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। और प्राइस में देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेंज का इसने ब्रेकआउट भी हुआ था। अब मैंने ना तो खाली रेंज पे ट्रेड करी है ये, ना खाली वॉल्यूम पर ट्रेड करी है। ये मैंने जैसा है कि दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड करी है, सिंगल किसी चीज़ पर ट्रेड नहीं करी है। और कभी मेरे को इसमें और थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए तो मैं पहले थोड़ा सा ऊपर चले आने देता हूँ, फिर रिट्रेस पे ले लेता हूँ। जैसे पहली बार में कन्विक्शन नहीं आ रही है कि अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। कई बार जैसे मैंने बोला कि 500 से कम के शेयर पे नहीं करता हूँ, अभी तो 150 रुपये का शेयर था, तो इसमें भरोसा नहीं हो रहा था कि इसको यार लूँ या नहीं लूँ। पर जब इतनी बड़ी रेंज का, जैसे 2021 मई से इसकी जो है रेंज बन रही थी, और 22-23 में आके ब्रेकआउट हुआ इसमें, मतलब 2 साल बाद उसमें जो है ब्रेकआउट मिल रहा था, तो छोड़ भी नहीं सकते थे, आँखों के सामने से जा रही थी। तो फिर 10,000 रुपये मैंने इसमें लगा दिए, यहीं पे लगा दिए। मैंने कहा ठीक है, जो भी जाएगा ऊपर-नीचे देखते हैं। फिर वो यहाँ से बढ़ के जब एक बार एक ही शॉट में, सिंगल शॉट में जब 150 रुपये का शेयर सीधा 340 हो गया, अच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो है इसमें, दम है। पर हल्का-फुल्का यहाँ पे जब आ गया, एक बार का पैसा डबल कर दिया उसने, तो मैंने कुछ प्रॉफ़िट निकाल लिया। एक बार में ना तो सर मैं पूरी एंट्री करता हूँ, ना एक बार में पूरे एग्ज़िट करता हूँ सर। धीरे-धीरे एंट्री करता हूँ और धीरे-धीरे उसमें से बाहर निकलता हूँ सर। उससे क्या रहता है कि अलग-अलग लेवल पे जैसे-जैसे मेरी डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, मेरी क्वांटिटी उसमें बढ़ती जाती है, और जैसा प्रॉफ़िट निकलना है, तो उसमें भी मान लो कि कई बार होता है कि अपन निकल जाता है, फिर रिग्रेट होता है यदि बढ़ जाता है तो वो रिग्रेट ना रहे, अच्छा, किसी चीज़ का रिग्रेट ना रहे, इसके लिए फिर मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी हमेशा छोड़ देता हूँ, ताकि मन को संतुष्टि रहे कि यार ये बाद में बढ़ा, तो कुछ तो था। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने अच्छे शेयर को पूरे ही बेच के निकल गया। तो वो हमेशा फिर वो एक पोर्टफ़ोलियो भी बनते जाता है। हाँ, अच्छे शेयर का एक पोर्टफ़ोलियो भी बनते जाता है। प्रॉफ़िट के पैसे से पोर्टफ़ोलियो बन जाता है वो। जो ये कुछ परसेंटेज छोड़ते हो या कुछ परसेंटेज एंटर करते हो, कुछ का मतलब है कि 20% है। 20% अच्छा, ये नंबर रखा हुआ है, हाँ, 20% से एंट्री करूँगा पहले। जैसे 1 लाख रुपए लगाना है, तो तो 20 से शुरू करो। 20,000 रुपए पहले लगा दूँगा। फिर थोड़ा-सा अपने डायरेक्शन में और 10-20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए दिखा कि यार आ जाए, स्टॉप लॉस जितना आ गया है, हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर वो 10,000 लगा दिए। फिर ऊपर देखा कि ओवरऑल स्टॉप लॉस और बढ़ गया है, तो और ऊपर कर दिए। फिर ऐसा ट्रेल करता हूँ कुल और मिला ऐसे भूख नहीं दिखाते अपनी कि पड़ जाओ और सब एक कुछ चीज़ और लेके। है कि कभी भी किसी शेयर को सर मैं ऊपर लिमिट लगा के सेल नहीं करता। जैसे प्रॉफिट बुक करना है ना, तो कई लोगों की आदत होती है कि यार ये 998 का शेयर है, अभी एक 950 पे मैं काम करता हूँ, जो है बहुत बढ़ गया, इसका लिमिट लगा के बाहर निकल जाता हूँ। और कई बार होता है कि जैसे ही 950 पे ब्रेकआउट मिलता है, वो सीधा ही 1,000 हो जाता है। हाँ, ये बहुत बार होता है। होता है वो। हाँ, तो फिर उसका तरीका ये है कि अपन ऊपर से मत काटो। ऊपर तो कोई सीमा नहीं है, कितना भी जा सकता है स्पाइक में। अपन नीचे लगाते जाओ। नीचे वाली जैसे चीज़ के ऊपर ट्रेलिंग बोलते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओ, तो वो स्विंग में भी ट्रेलिंग करता हूँ मैं हमेशा। उसमें क्या रहता है कि हमेशा जितना चल रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ट्रेल होता जाता है। और कई बार जैसे अब ये स्टॉक जो है,
अब 150 रुपए का शेयर मेरे पास 1100 में कैसे रखता, मेरे को तो कहीं पे 200 में ही उल्टी आने लगती कि यार बहुत ज्यादा रिटर्न बन गया, आप तो इसको बेचो, घबराहट होने लगती ना वो। हाँ हाँ तो हाँ। कहीं 500 में लगा कि अब तो बहुत महंगा हो गया यार, इतना सस्ता शेयर 500 अब गिरेगा, अब तो गिरेगा। गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, पता चला कि वो 500 पे भी नहीं गिरा, 1000 हो गया। बट अपना स्ट्रेटजी तो 20-10 वाला था ना, कि वो ऐसे ही रहा ना इस केस में भी। ना जैसा बेचा ना पूरा नहीं बेचा ना, हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा पूरा करके नहीं बेचा। बेचा। अभी है पोजीशन इसमें। हाँ पोजीशन है सर, पर वो भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, वो रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, कोई भी स्टॉक कोई बाय करना मत करना यार प्लीज। तो वो तो पुरानी पोजीशन है मेरे पास, आज वो कितने ही नीचे भी गिर जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो सर, बहुत नीचे की है, मतलब बार बार जब भी नीचे आता था ना तो उसको मैं डीप में बाय कर लेता था, क्योंकि एक बार प्रॉफिट में चलेगा ना तो हिम्मत आ जाती है अंदर से कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट जाएगा। तो प्रॉफिट जाएगा के चक्कर में फिर अपन उसमें हिम्मत आ जाती, लगा देते हैं। एक बार मान लो कि निकाल लिया, हाँ 70% निकाल लिया, एग्जाम्पल बीस हाँ तीस परसेंट बाकी है, हाँ, पर स्टॉक ने फिर मोमेंटम पकड़ लिया, फिर मूवमेंट पकड़ लिया फिर तो पकड़ लेते हो वापस, नया पैसा हाँ लगाते हो, फिर वापस आते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, री एंट्री मैंने बोला था ना, सिस्टम मेरा है ही ऐसा कि एक बार पहले तो अपन ने कुछ निकाल लिया, फिर उसमें डबल से मौका देगा। डबल से मौका कैसा देगा कि 1 साल तक नहीं चलेगा वो, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार अब तो खत्म हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है इसमें, छोड़ो इसका पीछा। बाकी लोग जब सब पीछा छोड़ देंगे, जब अचानक से पता चलेगा कि इसमें स्पाइक आई और एक ही दिन में 15-20% ऊपर, ऐसा एक होता है। बात बताओ मुझे, अभी अपन बात करें टेक्निकल्स की, और मान लो कि ओवर वैलिड हो गया, ओवर हीट हो गया, ओवर वैलिड हो गया स्टॉक, हाँ हाँ, ठीक है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि गिर क्यों नहीं रहा है, बस चढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर थोड़े से फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग हो यहाँ पे, हाँ कि बिल्कुल इसका बिल्कुल। पी रेशियो मार्केट में कैसा है, या ये जो इन्फ्लेशन, स्टॉक का प्राइस इन्फ्लेट हो गया है, हाँ इसके पीछे में अंडरलाइंग सच में प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, या कुछ ऐसे दिखा नहीं रही नहीं, है तो सर खबर है। अब मैं जैसे टेक्नो फंडा टाइप की एक स्ट्रेटेजी है, हाँ हाँ जिसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ जैसे कुछ पॉइंट अपने बना लो कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, सेल्स ग्रोथ हायर है इसकी, ईयर ऑन द ईयर बढ़ती होना चाहिए। कुछ ऐसे 7-8 पॉइंट अपन उसके निकाल लो, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है फंडामेंटल का, तो वो अपन निकाल लो कहीं से भी कि भाई ये चीज़ 5-6 चीज़ें हैं मेन होती हैं। फिर उनको अपन ने फ़िल्टर कर लिया, चार्टिंग वगैरह पे फ़िल्टर कर लो, और उसमें लगा दो 52 वीक हाई स्टॉक को अपन फ़िल्टर कर लो, और उसमें जो स्टॉक आएगा उस पे आपके कन्विंसन बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं एंट्री के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, एंट्री के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट एग्जिट में शायद वो ज़्यादा हेल्प करे, कि जब स्पेशली उन केसेस में जब स्टॉक हमें दे तो रहा है वो तो सर पैसा। प्राइस एक्शन भी बता देता ना कि कब निकलना है। प्राइस एक्शन में भी कई बार ऐसा होता है कि ऊपर जाके कोई सी अच्छी कैंडल बना देगा, बड़ी सी वीकली में कैंडल बना देगा। अब अब 15 बीएससी का स्टॉक है, ये रुक ही नहीं रहा हाँ, बीएससी का एग्जाम। है ना। अब इसका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, हाँ हाँ, बहुत अच्छी और बात। अभी सेबी के नए जो रूल आए हैं, हाँ हाँ, इसके चक्कर में भाई मैं तो ट्रेडर भी नहीं हूँ, तो मेरी तो बात बिल्कुल मत मानना। एनीवे, तो वो स्टॉक भी बिहेव कर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं तो सर देखो, जैसे मेरे को भी लग रहा अब था ये पहले बीएससी का है ना, कि जब यहाँ पे, हाँ जब यहाँ बीएससी वॉल्यूम भी का, देखो तो। हाँ अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा है इसमें, लेकिन मेरे को यहाँ पे जब ऐसे यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि अब ये अब नहीं बढ़ेगा, अब तो उनका 1-2 साल बेफिक्र होगा, अब नहीं बढ़ेगा ये। तो मैंने इसमें अपनी पोजीशन जो है 75% 80% के आसपास काट ली थी, 20% ही बची थी, केवल प्रॉफिट के पैसे की बची थी। लेकिन यहाँ पे इसने जब डबल से जो है ब्रेकआउट दिया, हाँ 48। 4800 के लेवल, 3900 के, 4850 के लेवल से जब डबल से ब्रेकआउट दिया इसने, तो फिर एक मौका था अपने पास कि एक बार छोटी सी रिस्क ली जाए इसमें, जब इसने पहले इतना ब्रेकआउट पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। तो ऐसा कर लें, जैसे एक और शेयर है मेजागन शिपयार्ड, अब इसमें पहला जो ब्रेकआउट हुआ था वो जून के समथिंग हुआ था, ये जून 2023 में हुआ था। किसी ने यदि यहाँ पे ले लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, पर वो नहीं ले पाया, छूट गया उसके हाथ से। तो फिर उसने डबल से री एंट्री उसको दी है ये इस ब्रेकआउट पे, ये पूरा डेली का ब्रेकआउट था, डेली की रेंज थी यहाँ पे, और डेली का पे जो ब्रेकआउट था इसका 2431 रुपये, और ये शेयर मैंने लिया था, मतलब यहाँ पे लिया था इस ब्रेकआउट पे, ये मेरे को लगा कि शायद ब्रेकआउट हो गया है, और मैंने थोड़ी सी हेवी क्वांटिटी ले ली थी। तो जब इसने जब रिट्रेस करा तो मुझे लगा कि यार ये मैंने शायद गलत ले लिया है, तो मैंने उसको यहाँ नीचे कट कर दिया था, तो इसमें लॉस बुक करा था मैंने। पर उसमें डबल से फिर ऊपर जब जाने लगा तो फिर मेरे को श्योरिटी आ गई थी कि अब ये इतना गिरने के बाद फिर यदि ऊपर जाने की क्षमता रख रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसमें यहाँ पे जब क्लोजिंग मिली थी इसका, मैं बॉल लगाता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न में, कैंडल वाला, ये यहाँ पे जब इसने क्लोजिंग दी थी इस बड़ी कैंडल के साथ, यहाँ पे जब ये नीचे वॉल्यूम भी आया था और इस रेंज के जब ब्रेकआउट दिया था इसने यहाँ पे, तो इसमें डबल से एक एंट्री करने का मौका मिला, अभी फिर एंट्री करने का मौका मिला, ऐसे बहुत सारे। अभी ये नीचे गिर रहा है ना, अभी अभी तो मैं इसमें कोई जो पुरानी पोजीशन है वो है, नई कोई एंट्री नहीं कर रहा। नई एंट्री जब मैं इसमें ये 5800 के लेवल से ऊपर जाएगा, जब मैं इसमें प्लान करूंगा, अभी कोई इसमें एंट्री नहीं है सर, मेरे हिसाब से अभी नहीं है उसमें। है, आ सकता है मूवमेंट, क्योंकि 4700 का शेयर है और अभी 6000 तक चले जाएगा। और एक एक और है सर। पर यार इन चीजों में पता थोड़ी होता है कि अभी 4500 का है। हाँ
8-9 हज़ार का बन जाए, हाँ, क्या पता? कैसे पता? वो तो सर जैसे प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करता हूँ मैं ये सर। तो किसी को भी नहीं पता जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, कोई भी किसी-किसी को स्टडी नहीं भी बता सकती ये किसी-किसी को भी चीज़। नहीं पता। पर ये है कि सिंपल चीज़ों को सर फ़ॉलो करते हैं ना, तो कहीं न कहीं ये रहता है कि स्टॉक में अपनी सही जगह एंट्री हो जाती है, सही जगह अपन निकल जाते हैं और ये बहुत है। यदि आपको इतना भी पता चल गया कि आपको कहाँ एंट्री करना है, आपने सही जगह पे उसको ले लिया और उस पे बैठ गए, तो बेसिकली वो ऑटोमेटिक आपको छोड़ देगा, आपकी नैया पार लगा देगा, ये है। जैसे अभी एक और शेयर का बताता हूँ जिसमें अभी मैंने एंट्री नहीं करी है, अब इसका 3 घंटे का ये सारे मुझे पूरे याद हैं क्योंकि इनमें क्या है सर मैं देखते रहता हूँ, तो इनके सारे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे मेरे को याद हो गए। जैसे यहाँ पे अब ये 3 घंटे का मैंने इसको 3 घंटे के चार्ट पे देखा था। जैसे यहाँ पे सर देखो 3 घंटे की रेंज को इसने ब्रेक करा था। 3 घंटे में इसने एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था, यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन बनाई थी मैंने एक, ये वाली एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। इस लेवल पे करा था क्योंकि नीचे से मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था और अभी तो ये 100 की आप इसको 200 की लगाएँगे तो प्रॉपर सपोर्ट था ये। ठीक है। जैसे आप इसको 200 की मूविंग एवरेज कर लेते हैं, अच्छा, तो ये प्रॉपर सपोर्ट था। 3 आवर में प्रॉपर सपोर्ट था, ये देखो प्रॉपर सपोर्ट था। मतलब पिक्चर परफेक्ट जिसको बोलते हैं सर। मतलब इससे अच्छा तो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल सकती और क्लोजिंग भी जो उसमें हुई थी, जो कैंडल जो बनी थी यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी थी। तो इसने जब यहाँ से इसको एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था और सब दूसरा पूरा प्रॉपर रेजिस्टेंस भी था। हाई मतलब ऑल टाइम हाई को क्लोजिंग दे रहा था ये। जब यहाँ से निकलना शुरू करा तो मैंने इसमें कुछ पोजीशन ली, लेकिन ये स्पाइक के बाद फिर मैंने उसको आधी पोजीशन निकाल दी थी। अच्छा। मेरे को लग रहा था वही मन में डर हुआ कि यार ये कहीं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया हो, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर था वो ₹400 का शेयर था ये, 420 430 का था और यहाँ एकदम से ये आ गया था ₹628 आ गया था। तो मेरे मन में ये लगा कि यार एकदम से बहुत बढ़ गया, अब कुछ देर तो रेंज बनाएगा ये। तो मैं यहाँ पे पोज़ीशन निकाल ली थी और इसमें यहाँ पे डबल भी एंट्री भी नहीं कर पाया था मैं। अच्छा, हाँ, मैं एंट्री भी नहीं कर पाया था, लेकिन अभी फिर से वही बात है कि ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है प्रॉपर 700 के लेवल पे। ऊपर से जिस दिन इसका रेंज ब्रेकआउट करेगा यहाँ से 780 के लेवल से, उस दिन आराम से 1000-1200 हो जाएगा ये। अब जिस दिन यहाँ से निकलेगा उसी दिन मैं प्लान करूँगा, उससे पहले इसमें सोचूँगा भी नहीं। और दूसरी एक चीज़ और कि जैसे अभी 720 चल रहा है, अभी यहाँ से 787 का लेवल है ये। अभी यहाँ से अब ये 720 से 787 तक जाएगा, तो कम से कम इसको परसेंटेज टर्म में अपन देखें तो इसको कितना बढ़ना पड़ेगा? मोटा-मोटी 10% के आसपास इसको बढ़ना पड़ेगा। अब जब ये 10% ऊपर बढ़ जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं लूँगा सर। फ़ेयर, फ़ेयर। इसको थोड़ा बहुत आने के बाद यहाँ भी एक हल्की सी छोटी सी रेंज बना दी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, 2-4-5 दिन की रेंज बना दे कम से कम, ताकि मेरा स्विंग लो स्टॉप लॉस हो जाए। टेम्परेरी स्टॉप लॉस मेरा स्विंग लो बन जाएगा वो। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाने जाऊँगा, मान लो यदि मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली 784 पे, तो हो सकता है 720 डबल से आ जाए वो। हाँ, अभी नेवर तो नो। प्रो अभी तो प्रोबेबिलिटी है तो ना। थोड़ा-सा पर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन भी हाँ, करना पड़ता है। थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड को देखेंगे अपन, या 4-5 दिन की रेंज बना ली और उसके बाद यदि ब्रेक कर गया, तो फिर अब ये चीज़ पता है कि इतने दिन की रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो टारगेट बढ़े देगा। फिर इसमें जल्दबाजी मत करो करो निकलने की, आराम से टारगेट देता है, कोई दिक्कत नहीं, बस पेशेंसली होल्ड करना पड़ता है, आराम से बन जाता है। ये भी यार ये भी एक ट्रेट है। ट्रेट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक की हिंदी नहीं आती मुझे। बड़ा अंग्रेज हो गया हूँ चरित्र। मैं। बहुत ज़्यादा चरित्र के अराउंड नहीं है कुछ, बट जैसे कि पेशेंस ना, मतलब धीरज रखना कि किस तरह से उस ट्रेड में एग्ज़िट नहीं करना है, पकड़े रहना है या ये भाई डिसाइड साहब कर लेना कि बहुत, निकल जाना बहुत है। पेशेंस रखना पड़ता है और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ज़्यादा अंग्रेज हो गया हूँ मैं। अभी मेरे मन में भी चल रहा है कि यार 780 के लेवल पे लूँगा, तो अभी तो 720 ही चल रहा है, क्यों ना 720 पे ही ले लिया जाए। हाँ, ये जो अपना सोच है ना, लेकिन कभी-कभी यही हाँ, चीज़ तो साइड में करनी है। कभी-कभी होता है कि मन में आता है, पर फिर समझ में आता है कि जिस दिन यहाँ से वापस नीचे मूविंग एवरेज को काट दिया 200 की, तो ये हो सकता हो कि यहाँ से डेली की मूविंग एवरेज आ रही है इसकी 553 की, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, आराम से आ सकता है। डेली की मूविंग एवरेज तक तो करेक्शन आराम से कर सकता है स्टॉक। तो इसलिए अभी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि अभी जिस हिसाब से गिरता है ना स्टॉक, तो एक-एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि पता नहीं कितना और कहाँ पे गिरेगा। जाके हाँ, कहाँ पे जाके रुकेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा? और ऊपर बढ़ता है ना, जब भी डाउट आते हैं, डाउट तो हर जगह ही दोनों रहते हैं, तरफ आते दोनों हैं। तरफ एक जैसे डाउट रहते हैं। बल्कि ऊपर जाते टाइम ज़्यादा डाउट आता है नीचे से। हाँ, हाँ, नीचे वाला तो ऊपर होता है आएगा, आएगा, ऊपर आएगा। जब अपने पास रहता है जब डाउट आता है, जैसे अभी बीएसई नहीं होगा किसी के पास, तो उसको डाउट नहीं आएगा, उसको लगेगा कि अभी तो बढ़ जाएगा, वो अभी तो तो बहुत क्षमता है। अपने घर में नहीं बैठा ना वो। नहीं, अच्छा मुझे बताओ कि इसी सेटअप में बहुत टेक्निकल एडवांस सेटअप नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, वर्किंग करने बी वाला सिंपल, काम। बाय सिंपल। सीधी-सीधी बी चीज़ों में सिंपल काम बाय सिंपल। सीधी-सीधी चीज़ों में काम करो, सीधा-सीधा पैसा कमाओ, ज़्यादा इचो-मुखी, फिचो-मुखी ये वो आते हैं ना बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह, उनमें परेशान नहीं होना, और मैं तो सीखना भी नहीं चाहता। बट चार्ट पैटर्न्स वगैरह तो यूज़ करते होगे नहीं, नहीं कुछ सर, कुछ सेकंड चार्ट वगैरह? पैटर्न नहीं, एक्चुअली क्या है बेसिक कि प्राइस एक्शन। एक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कोई सा भी स्टॉक है, मतलब अकेले इंडियन मार्केट से मतलब नहीं है, दुनिया का कोई सा भी स्टॉक है, आप वो स्टॉक ले लो,
वो केवल 2 ही तरीके से चलेगा, पहले एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन। ये जैसे अभी बिटकॉइन का देखते हैं, ये तो चलो इंडियन मार्केट की बात हो रही, मैं आपको एक बिटकॉइन का एग्जांपल दिखाता हूँ, बीटीसी का। अब ये बीटीसी का क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें, अब बिल्कुल ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो जैसे अब ये तो अपने इंडियन मार्केट का स्टॉक नहीं है, लेकिन इसने जब देखो सर ये 72,773,000 के आसपास पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से आज कहाँ पहुँच गया आपके सामने सर। मैं ये से पूछना चाह रहा था कि जो स्ट्रेटजी है, हाँ, इससे कभी धोखा भी तो दिया होगा ना, नुकसान भी तो बड़ा हुआ होगा कभी? नहीं बड़ा नहीं हुआ सर, अच्छा, स्टॉप लॉस वाला हुआ है, स्टॉप लॉस टच होते हैं सर। कभी-कभार ऐसा होता है कि कितने ही समझाओ, पर कोई बार ऐसा होता है कि लेना तो रेजिस्टेंस के पास से ही है, ब्रेकआउट पे लेना है, पर कई बार वो वहीं से तुरंत ही घूम जाता है। लेने के बाद ही सिंगल कैंडल ऐसी बनाता है कि जितना पहले दिन मूव आया था, एक ही दिन में पूरा मूव खत्म करके वो नीचे क्लोजिंग दे देता है। कई बार ऐसा होता है, तो उसमें स्टॉप लॉस ही टच होता है, लेकिन क्योंकि स्विंग लो पहले से ही मैं माइंड में फिक्स रखता हूँ कि कहीं न कहीं स्विंग बनेगा तभी ट्रेड लेना है। जब तक स्विंग नहीं बन रहा है, तब तक एंट्री नहीं करना है। फिर हाँ, क्योंकि सिंगल ये ऐसी ग्रीन कैंडल 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी और सारे स्टॉक में नहीं बनेगी। जैसे कि कंटिन्यू फिर गया ना ये, ऐसे सारे स्टॉक नहीं जाएँगे। ऑफ कोर्स। ऊपर जाना है तो धीरे-धीरे जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, सीढ़ी की तरह जाएगा, ऊपर गया फिर रुकेगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसा। तो डोंट यू थिंक, देखो अभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में बुलिश रन चल रहा है, हाँ, एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी, जिसको नहीं पता डाल दिया, पता है हाँ, साल हाँ, कुछ चुपचाप भी बैठे रहो, जो पैसा खरीदा है वो बनेगा। सब में बन जाता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक बुलिश रन देख रहे हैं, हाँ, हाँ, बेरिश रन देखा नहीं है, एटलीस्ट इन योर करियर देखा है? बहुत बड़े तो नहीं देखे, पर सर जैसे अभी 2 कंसोलिडेशन फेज नहीं कह रहा हूँ, हाँ, कंसोलिडेशन फेज बहुत तो आया बहुत होगा। कोरोना जैसे नहीं देखे या नहीं 2008 के। वो भी नहीं कह रहा मैं, हाँ, हाँ, बेरिश या इन द सेंस के मार्केट साल है, 1 डेढ़ साल कहीं गई नहीं, कहीं या गए गई तो नहीं। नीचे ही गई, हाँ, वो चीज़ें अभी स्टॉक्स नहीं। में कुछ मिला ही नहीं, ये हाँ, कुछ हुआ है? नहीं, नहीं वैसा अभी स्थिति नहीं हुई है, क्योंकि इस बार तो भले ही वो 5 महीने लगा देगा, पर हाँ, अल्टीमेटली जाएगा ऊपर ही। अभी तक तो ये हो रहा था। मंदी कब देखी है तुमने अपने अपने एक्सपीरियंस में, जब मंदी कुछ? अभी तो ये यूक्रेन का भी चल रहा था, तो 2023 में स्टार्टिंग के 6 महीने था, बिल्कुल कंसोलिडेशन, मतलब अगस्त के टाइम पे ब्रेकआउट मिले थे, ये मेरे को याद है, क्योंकि टाटा मोटर का शेयर एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, ₹650 का शेयर था, तो मेरे पास वो रखा हुआ था 2 महीने से। यार मैंने कहा ये बढ़ ही नहीं रहा है, इसको क्या है यार, अच्छा खासा दिखा रहा है, रेंज बन गई है, ब्रेकआउट के लिए रेडी है, ब्रेकआउट देता भी है, थोड़ा बहुत दिखा भी देगा कि ब्रेकआउट हुआ है, फिर वापस नीचे आके रेंज में फंस जाता है। तो मैंने उसको फाइनली बेच दिया, और मैंने बेचा उसके 4-8 दिन बाद वो ₹900 हो गया, ओह, क्योंकि वो बिल्कुल लेवल ही था। हुआ क्या एक्चुअली कि 23 में कार ली थी हमने, हाँ, तो मैंने सोचा कि अब कार टाटा मोटर तो बढ़ नहीं रहा है, तो टाटा मोटर के शेयर बेच के अपन कार ले जाते हैं दिवाली के टाइम पे, धनतेरस पे। तो वो तो बढ़ नहीं रहा, तो मैंने क्या करा कि वो और जो जैसी गाड़ी ली, सही, तो टाटा मोटर के सर 3 लाख के शेयर थे मेरे पास, तो मैंने उनको बेच दिए और बाकायदा कार में जो है डाउन पेमेंट कर दिया। फिर जैसे लेके आया तो एक चीज़ समझ आई कि कार तो जैसे शोरूम से बाहर निकली, उसके 1-2 लाख तो प्राइस कम हो गई है, और टाटा मोटर अलग बढ़ गया है। तो इससे अच्छा था कि अपन थोड़ा-सा पेशेंस रख के करते, उधर बार्गेनिंग नहीं कराते। कार खरीदते टाइम अपन ने 10-20 हज़ार के लिए बार्गेनिंग करी है, और ये वैसे 4-5 लाख का नुकसान हो गया है। तो यही सोचा कि पेशेंस रखना है, जाता है पर थोड़ा-सा पेशेंस रखना रहता है, ये थोड़ा-सा है। ओके, ओके, तो जब तक ये स्टॉप लॉस टच नहीं हो रहा है, तब तक तो कम से कम उसको होल्ड करना है। यदि स्टॉप लॉस तक यदि नहीं जा रहा है, तो उसमें कुछ तो क्षमता है, जब वो ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। नहीं तो कहीं न कहीं ऐसा मोमेंटम आएगा कि वो एक झटके में नीचे गिर जाएगा। अभी नंबर्स की बात करते हैं अपन, तो 2021 में कितने प्रतिशत लॉस पे थे सर उस टाइम तो 100% ही कैपिटल जो जोड़ता था, वो ज़ीरो हो जाता था। सारा, जो हाँ, दुकान वाला घर से पैसा? जो पैसा उसमें जोड़े, मैं क्या करता था कि 5-5 हज़ार रुपए फिक्स था, मतलब मैंने माइंडसेट बना के रखा था कि 5 हज़ार रुपए जोड़ने हैं अपने को। तो 5 हज़ार रुपए जोड़ता था, 1-2 दिन में गायब हो जाते थे। फिर पूरे महीने संघर्ष करो कहीं से 5 हज़ार की जुगाड़ करने का। 5 हज़ार हो भी जाते थे, ईज़िली हो जाते थे। तो 5 हज़ार फिर अपन ने डबल से जोड़े, वो फिर ज़ीरो हो जाते थे, क्योंकि बार-बार कर तो ऑप्शन ही रहा था, और ऑप्शन में पैसा बन नहीं रहा था मेरा। अब कोशिश बहुत करी, ट्राई करा था उसमें कि बन जाएगा, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अलग तीर मार पाऊँगा, पर वो नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली उसमें पैसा ज़ीरो ही हो रहा था। फिर एक चीज़ समझ में आ गई कि ऑप्शन में तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को शुरू से आदत है छोड़ने की, खर्चा हाँ, छोड़ दो बिल्कुल। तो 6 महीने उसमें परेशान हुआ, फिर छोड़ दिया उसका पीछा मैंने। तो उनकी एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है पूरी, तो उस प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी स्टॉक के बारे में देखा था, और जब प्लेलिस्ट का मैंने देखा तो उसपे बहुत कुछ सीखने को मिला, गहराई से समझ में आई मेरे को। और सीखने के बाद वहीं से फिर मैंने प्रॉपर स्टॉक पे, क्योंकि वो बोलते थे कि आप स्टॉक पे भी अच्छा कमा सकते हैं। पहले मेरे को भरोसा नहीं होता था। होता क्या था कि किसी भी शेयर की 5 क्वांटिटी ली है मैंने, वो दिन भर में ₹2 बढ़े, ₹3, ₹4 ऊपर बढ़ेगा। अब 5 क्वांटिटी है, ₹4 ऊपर बढ़े, ₹20-25, इसमें क्या होता है? तो हमेशा ये लगता था कि शेयर में ऐसे ही बनता है। पर ये नहीं था कि जिस दिन इसमें क्वांटिटी हो जाएगी, एग्ज़ैक्टली, उस दिन इसमें कितना पैसा बनेगा ये। परसेंटेज में सोचना तो चाहिए पहली ना। बात तो ये है कि सेफ है। हाँ, ऐसा नहीं होगा किसी दिन की अब 30% एक ही दिन में गिर जाए।
एक्सपायरी भी नहीं होती इसकी? कुछ नहीं होता, आराम से बेफ़िक्र होके ले। और मैं इंट्राडे भी करता हूँ या कभी ऐसे सोचता हूँ कि कोई अच्छी पोज़ीशन मिल रही होगी, तो इंट्राडे भी मैं हमेशा डिलीवरी में लेके करता हूँ। अच्छा, अच्छा। बाई चांस यदि 6 घंटे के अंदर नहीं गया, तो अगले 6 घंटे तो दे कम से कम इसको। हुँ, एक बार तो मौका और दे। हेजिंग वाला काम, हाँ, मोर हेजिंग वाला। लेस। कम से कम अगले 6 घंटे छोड़ दो, अगले 6 घंटे और बढ़ जाएगा, पर जाएगा ज़रूर। यदि इतना भरोसा है, तो मैं ले लेता हूँ। आज भी इंट्राडे भी ये कर भी देता हूँ। सही है वैसे तो, मेक सेंस। बट वो जो है वो कभी-कभी करते हो? कभी-कभी, बहुत कभी-कभी। बाकी ये जो स्विंग वाला है, ये बिल्कुल प्रॉपर इसका देखते रहता हूँ मैं, और जो भी स्टॉक ब्रेकआउट पे मिल रहा है, और ब्रेकआउट ऐसा होना चाहिए कि पहले जैसे उसमें कोई सी भी बड़ी स्पाइक आई हो। इसीलिए मैं इसको पर्सनली स्टॉक वेव करके एक स्ट्रेटजी बोलता हूँ, कि पहले एक बहुत अच्छी मूव आया उसमें, और मूव आने के बाद फिर रेंज बनाई हो। ऐसा नहीं हो कि पहले से ही एक रेंज बनाते आ रहा हो। पहले मूव हो, वॉल्यूम के साथ हो, और फिर एक रेंज बनाई हो, तो वो स्टॉक पिक्चर परफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल उस पे आप चढ़ जाओ। जैसे ही उसमें स्विंग मतलब कैंडल बड़ी हो, पहले बड़ी रहेंगी, फिर छोटी होती जाएँगी, डोजिस टाइप की बन जाएँगी। उस टाइम फ्रेम में फिर आप कहीं भी थोड़ा-सा आपको दिखती है ग्रीन बड़ी, जिसने 3-4 दिन की पीछे जो भी गिरावट थी या एक रेंज थी, उसको रिकवर कर लिया ऊपर, उस दिन उसको ले लो। 2021 में चलो पूरा गया, 2022 में? 2022 में पहले 6 महीने दुकान चलाई और अगले 6 महीने रैपिडो चलाया। अच्छा, हाँ, तो रैपिडो भी चलाया 6 महीने लगातार हाँ, हैं? तो 2 उसमें ठीक-ठाक कमाई हो जाती थी? हाँ, 4-5 हज़ार रुपए महीने का, महीने? मतलब ऐसा था कि वहाँ से एक चीज़ समझ में आई, पैसे की वैल्यू। मतलब ₹20 कमाने के लिए यदि मेरे को संघर्ष उसमें बहुत करना पड़ता था। पहले उसको पिक करने जाओ, फिर उसको ड्रॉप करने जाओ, और उसके बाद भी कई तो ऐसे अकड़ू आ जाते थे कि वो मतलब पूछो मत उनकी। जैसे? तो जैसे कि ईगो ईगो वाले, बहुत ज़्यादा ईगो वाले, मतलब कि ₹20 में जैसे उन्होंने अपने खरीद लिया हो, ये गाड़ी उनकी हो गई हो, हम उनके हो गए हों, इस टाइप से बातें करते थे। ले अच्छा, डाल यार, ओटीपी डाल, या जल्दी चले चलाओ। मतलब वो खुद आधे घंटे तैयार होने में लगाते थे, और गाड़ी पे आते से ही बोलते थे, यार भैया तुम किसी चला रहे हो यार गाड़ी, गाड़ी तेज चलाओ ना यार, किसी गाड़ी चला रहे हो। तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि यार ₹20 में भाई, और पहली बात तो तुमको जल्दी जाना है, तुम पहले बुक करते ना, 10 मिनट पहले कर लेते। हाँ, हमको भी मज़ा नहीं आ रहा कि तुमको सिग्नल आगे। तोड़ दे। हाँ, सिग्नल तोड़ दे, क्यों रुका है, चलो, ऐसा ऐसा वाली हरकतें रहती थी। अच्छा, ₹20 20 पर वो वहाँ से पैसे की कीमत समझ में आई सर। कि मतलब कैसे-कैसे आज, कमाना पड़ता है। हाँ, मतलब आज भी ऐसा नहीं है कि आज 5,000 दिन का भी आ रहा है, तो कभी ऐसा लग जाए कि यार एकदम ये अब। पे पूरा दिन चला रहे थे? हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक थी, तो सर सुबह चला लेता था, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, फिर शाम में चला लेता था चार्ज करके। मतलब सुबह-शाम हो पाता था, दिन में तो फिर ट्रेडिंग का ही देखता था। मतलब 21 से एक आदत तो बनी गई थी कि चार्ट डेली देखना है। तो 21 से रेगुलर चार्ट देख रहा हूँ, उसमें तो एनालिसिस है। 22 में प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं किया इतना? ट्रेडिंग सर दुकान पे भी लैपटॉप रख के बैठता था मैं। अच्छा, हाँ, उस टाइम ऑप्शन में हाथ जला जाता सर। तो रैपिडो में तो नहीं करते थे ऐसे? नहीं, अरे उसमें तो ये रहता था कि सर, वो कहेगा भाई तू बाइक चला रहा है, ट्रेडिंग कर ले पहले। नहीं, उसमें ऐसा रहता था कि सर जैसे सुबह 5 बजे निकल जाता था, जल्दी निकल जाता था मैं, ताकि क्योंकि उसमें क्या रहता था कि गर्मी के दिन धूप वगैरह रहती थी, टेम्परेचर रहता था, तो टेम्परेचर में गाड़ी चलाना और डस्ट वगैरह में गाड़ी चलाना तब सही नहीं रहता था। तो सुबह जल्दी से जाओ, चला के अपना आ गए, 100-150 रुपये जो भी मिला सुबह का, फिर शाम को जाके चला लिया, 100-150 रुपये उसमें मिल जाते थे। बाकी खर्चा वगैरह हो जाता था, तो रैपिडो वाले उसके चार्जेस काट लेते थे। तो इस टाइप से चार्जेस कट जाते थे, अल्टीमेटली अपने हाथ में 100-150 रुपये आते थे। नेक्स्ट ईयर 2023 में? 23 में सर प्रॉपर जो है मैंने ट्रेडिंग को ही समय दिया, पर उसमें स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत मार्केट अच्छा चल रहा था, मार्केट की कंडीशन ठीक थी, तो थोड़ा बहुत ऑप्शन में बना भी, पर वो ऑप्शन में अल्टीमेटली नहीं बना। तो मैं साथ-साथ वो भी स्विंग भी करने लगा था फिर, क्योंकि थोड़ी-सी कैपिटल भी हो गई थी। तो कैपिटल हो गई थी, तो फिर थोड़ा-थोड़ा उसमें काम करने लगा था। लेकिन जो है अगस्त, 23 अगस्त के बाद से, 2023 में अगस्त से फिर पैसा बनने लगा था। जब से आज तक जो है व्यवस्थित हर मंथ टू मंथ प्रॉफिट हूँ सर। 24 में? 24 में पूरा पैसा बना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो ये प्रतिशत में तो बताओ, कितने प्रतिशत प्रॉफिटेबल हो 24 में? सर, लाख रुपए लगाया है अगर, हाँ, तो तो कितने? महीने का 3% 4% निकल जाता है सर। 3-4% निकाला? 3-4% आराम से निकल जाता है। और अब ये है कि साथ-साथ यदि जॉब भी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी सैलरी वगैरह हो जाती है, कैपिटल अरेंज हो जाती है वहाँ से भी, साथ-साथ दूसरे काम भी हो पाते टीचिंग हैं। भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ साथ पैरेलल चल रही है। मतलब बिज़ी रखा हुआ है, सारा दिन बिज़ी बिज़ी जाता बिज़ी है। होना चाहिए सर, यदि बिज़ी नहीं रहते ना, तो बहुत सारे ऐसे थॉट आते हैं यार कि अपनी मन में कभी-कभी विचार आ जाते हैं कि यार इसमें करें कि नहीं करें? क्योंकि आज अपन इतना पैसा लगा के रखा है, हो सकता है दुकान में अपन इससे ज़्यादा कमा लें। हुँ। हैं मेरे 1-2 दोस्त ऐसे जो बताते हैं, यार आज हमने दुकान पे इतने का गल्ला करा है। तो कभी-कभी मन में ख़्याल आता है कि यार अपन भी क्यों नहीं एक बार दुकान डबल चला लें? फिर समझ में आया था कि अपन ने करके देख लिया, ये अब कर रहे हैं, अपन ने करके देख लिया है कि वो अपने बस की बात नहीं है, और सारी चीज़ें सबके लिए होती भी नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो चीज़ें समझ में आ गई थी कि दुकान मेरे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों के साथ डील नहीं कर पाता। हुँ। उनको वो बार्गेनिंग करते थे, तो मैं नहीं समझा पाता था, वो मेरे को समझा देते थे। वो बोलते थे जैसे अपन ने बेकरी की शॉप थी, केक वगैरह रहते थे, 250 वो मेरे को मिला है,
तो वो कई बार कन्विंस करके मुझसे 200 में भी आ जाते थे। मैं अच्छा, हाँ, अरे यार अभी अब फिर आएँगे, फिर अगली बार देख लेंगे ये करके मेरे जितने का खरीदा उतने से भी उससे कम? भी कम में दे देता था कई बार। तो मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाता था, वो बहुत अच्छे से डील कर लेते थे और वहाँ के लोग थोड़ा कलाकार भी थे, तो उसमें लॉस ही होता था और उधारी भी चली गई, मतलब आज की दुकान भी बेच दी है मैंने, तो उसमें कम से कम प 25-30 हज़ार के आस-पास की उधारी भी मेरी डूब गई। ओह माय गॉड! हाँ। तो समझ आ गया था कि इस टाइम पे क्या करना है, ये करके देखा हुआ है। हाँ, वहाँ से समझ में ज़रूर आ गया था कि ट्रेडिंग ही करना है क्योंकि यही मेरे से हो पाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी यदि मैं जॉब करने की सोचा, जैसे बीच में करा था मैंने टाटा मोटर्स में भी जॉब। 1 महीने वहाँ भी जॉब करी, लेकिन वहाँ भी कोई ये था कि 12 घंटे की शिफ्ट है। 12 घंटे डेमो पे जाना है, दिन भर घूमना है, क क्लाइंट को ढूँढना है। तो वो नहीं हो पा रहा था मेरे से, मैं सेल्स ही नहीं कर पा रहा था, लीड भी जनरेट नहीं कर पा रहा था। वो बोलते थे कम से कम तुम लीड तो लाओ, सेल्स हो या नहीं हो बात की बात है, लेकिन लीड तो लाओ। अब लीड के लिए भी ये था कि भाई उनको कन्विंस करो, वो कम से कम अपना नाम, नंबर, एड्रेस तक तो देने तैयार हो, वो देते ही नहीं थे। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ना यही कर पाएँगे। बस इसलिए इसको फिर मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया था और फिर सेकंड कोरोना का जो 2021 का था, वो भी आ गया था। तो उसमें फिर वापस टिमरनी आ गया था। मतलब मैं क्या है कि बार-बार टिमरनी से इंदौर, फिर टिमरनी से भोपाल, फिर टिमरनी से इंदौर, फिर इंदौर से टिमरनी, ये बहुत ओह रहा गॉड! है। अच्छा, हाँ, ये मेरी जर्नी में बहुत रहा है। पर अब ये है कि फाइनल टिमरनी में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। अब तो घूमने-फिरने का भी आ गया तो ठीक है, नहीं तो अब नहीं जाना है कहीं। अब तो प्रॉपर अपनी स्कूल है वहाँ पे, प्रॉपर स्कूल कर रहे हैं और उसके साथ में और जो भी बन पाएगा वो करेंगे एजुकेशन में आगे। ज़बरदस्त कहानी है यार, ज़बरदस्त चैलेंजेज़ हैं और उम्र भी छोटी है इतनी अभी। अभी सर बहुत समय है सीखने का। अभी तो मतलब मैंने सोच के 30 2000 मतलब मैं 30 साल का हो जाऊँगा जब तक के लिए प्लान करके रखा है कि जब तक जितना तुमको जो भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना है, कर लो, समय है, पर्याप्त समय है। उसके बाद तो फिर आगे फैमिली बड़ी हो जाएगी, तो फिर रिस्क भी नहीं ले सकते। फिर तो ये है कि एक जो बिल्कुल डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे चलते जाओ और बढ़िया चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस एक पथ अपने लिए रोड बना लो, बाकी ये है कि बनाना ज़रूरी है। और बन भी गया है तो भगवान का आशीर्वाद है, घरवालों का आशीर्वाद है। एक फ्रेंड है मेरी, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, ललिता विश्वकर्मा नाम की है, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। जब भी मतलब मैं ट्रेडिंग करता था और बीच में लॉस हो जाता था, तो वो जॉब पे जाती थी, तो मैं कभी उसको फ़ोन करके बोलता था यार आज लॉस हो गया, तो वो बोलती थी आप टेंशन मत लो, मैं आज आई हूँ ना जॉब पे, मैं आपके लिए कमा रही होंगी। आज के लॉस मेरे को मिल जाएँगे ना, आप टेंशन मत लो, मेरी सैलरी आधी तुम रख लेना। और वो देती भी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बोल दिया, उसकी आधी सैलरी मेरे को दे देती थी। तो मैं उसको वापस से ऐड करके उसको लॉस में कर देता था, तो वो भी लॉस में चली जाती थी। तो अल्टीमेटली लॉस ही होता ऐसे था। दोस्त होने चाहिए लाइफ में यार, हाँ, जो हाँ, जो बहुत। खराब टाइम में हेल्प करें। हाँ, हाँ, नहीं बहुत, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। मतलब घरवालों ने तो आखिरी तक मानते ही नहीं थे कि यार होता भी है। लेकिन उसको भरोसा था कि होता है। हुँ। उसने जितना विश्वास दिलाया, शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति ने मेरा उतना सपोर्ट करा है। ऐसा होना चाहिए हर इंसान की लाइफ में, कोई एक ऐसा पर्सन रहे जो इतना ज़्यादा सपोर्ट करे। तो वो फेयर उसके इनफ। सपोर्ट के कारण ही आज जो है कि मैं रिस्क भी ले पाता था, नहीं तो घर का खर्च ही कैसे चलता? मैं तो हाँ, रैपिडो चलाते रहता, आज भी रैपिडो चला रहा होता। पर उसने था कि नहीं, वो जॉब पे जा रही है तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मेरे पास क्या फिर समय बहुत बचने लगा था, हुँ। क्योंकि 2024 में मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, प्रॉपर घर पे ही रहा हूँ। सुबह से शाम तक घर पे ही रहना था। तो प्रॉपर मतलब घर पे हूँ तो फिर आराम से सीख रहे हैं बैठ के अपना, लगा ली कोई सी वीडियो, सीख रहे हैं, टेक्निकल सीख रहे हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं। नहीं यार बट मज़ेदार है, अप्स एंड डाउन्स पूरे देखे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। आगे चल के भी एक प्लान बना के रखा हुआ है कि करना क्या है ज़िंदगी में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। टेक्निकल स्ट्रैटेजी में मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि धीरे-धीरे तुम्हारा फ़ोकस रहेगा कि इसको और इम्प्रूव करूँ और और शार्प करूँ। अभी जैसे यू आर सेइंग कि फ्यूचर्स में यू वांट टू डू समथिंग, फ्यूचर्स में हाँ, घुसना चाहते हो। फ्यूचर्स में थोड़ा कैपिटल थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा हाँ, चाहिए ज़्यादा होता है, ज़्यादा 5, 10, चाहिए। 15, 20 थोड़ा हज़ार रिस्क से भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। रिस्क भी हाँ, बढ़ाना पड़ता है उस हिसाब से। बट जो ये 3-4% का माइंडसेट है ना, परफेक्ट है। हाँ सर, एक्चुअली एग्ज़ैक्टली यही हाँ, काम हाँ, करता है। बहुत अगर कंपाउंडिंग बहुत अगर बड़ा हो अभी जाता है। अभी तुम बोल देते ना मेरे को, सर महीने का 15-20 तो निकाल लेता हूँ। मैं कहता अच्छा, चलो अब बात करते हैं। अब निकाल के बताओ, कैसे निकाल रहे हो? हाँ, मतलब जो काम लोग पूरे साल में नहीं कर पा रहे एक्सपर्ट, वो तुम 1 महीने में कैसे निकाल दोगे? नहीं निकाल सकते ना। क्योंकि ये किसी दिन होता क्या है सर कि किसी दिन तो बिल्कुल मिल जाता। एक मेरे पास एक शेयर का नाम लेता हूँ मैं, एकलर करके एक शेयर था। एक ही दिन में 14% बढ़ा वो। अच्छा। तो मैंने कहा पहले दिन 14% बढ़ गया, अब तो पूरे महीने जो है आराम से 20% से ऊपर निकलेंगे। जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, आखिरी में जब पूरा मंथ क्लोज़ हुआ तब 3% ही रहा वो। अच्छा, वो प्रॉफ़िट भी नहीं रखते बना। मतलब हो गया प्रॉफ़िट, वो भी नहीं रखते बनता। उसको भी फिर कहीं न कहीं रहता है कि इसको खुटाओ। हाँ, वो हाथ पैर सीधे नहीं रहते जब तक वो प्रॉफ़िट 3% पे आके रुकता नहीं है ना, जब तक कहीं न कहीं कि इसको इसमें करो, इसको इसमें करो, इसको इसमें करो, करते रहो। कई बार ऐसा होता मज़ेदार है। यार। सच में बहुत 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 मज़ा आया राहुल। मतलब स्टोरीज़ वी कवर एंड वी अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ों में
और तुम एक बहुत छोटे शहर के, तुमने तो कहा कि 600 लोग रहते हैं, हाँ 600। चाहे रहते नहीं हो वहाँ पे, बट यू हैव एग्रीकल्चरल लैंड है ना वहाँ पे, हाँ तो जमीन। खेती भी करते हो। तो उस रूट लेवल के इंसान जिसने टीचिंग भी कर रहा है, रैपिडो भी चलाई है, सारी दुकान भी सारी चीजें चलाई है, यूपीएससी की तैयारी भी की है, सब सब कर हर लिया। जगह स्टॉप लॉस। आर्मी की तैयारी भी करी, आर्मी में भी सिलेक्शन लिया है, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, वो एक अलग थे कट ऑफ के कारण, लेकिन उसमें भी करा है। बट डोंट यू थिंक कि ट्रेडिंग वाला जो करियर है वो रिलेटिवली बड़ा चला है एज कम्पेयर टू अदर करियर्स? हाँ क्योंकि इस पे का इंटरेस्ट बहुत था सर, बाकी चीज़ों में उतना जैसे आर्मी की तैयारी था, मैं 10th के बाद से ही करने लगा था। 10th के बाद से अभी मतलब 4-5 साल तो उसके लिए रनिंग करी है मैंने, पर जब से वो अग्निवीर आ गई थी तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया था। नहीं तो वहाँ तक मैंने उसकी तैयारी करी थी कि उसमें सिलेक्शन हो जाए, इंटरेस्ट था इसलिए उसकी तैयारी करते थे। ऐसे ही जब उसमें अग्निवीर जैसी योजना आ गई तो फिर मैंने उसकी तैयारी छोड़ दी थी और फिर ट्रेडिंग में आ गए थे। तो अब इसमें उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वो तो वहाँ तो और भाग दौड़ थी, ग्राउंड लेवल भी भाग दौड़ थी वहाँ तो। यहाँ पे ऐसा है कि बैठे हैं, दिमाग लगाना है बस, बाकी तो शांति है ना जीवन में। सही सही हाँ, सही, तो परफेक्ट। यहाँ उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। थोड़ा-सा क्या इसका डिज़ाइन भी थोड़ा-सा शेयर मार्केट का वैसे ही रहता है कि नए इंसान को बहुत जल्दी इसमें इंटरेस्ट आता है। हाँ, पैसा आए नहीं आए बात की बात है, इंटरेस्ट बहुत आता है उसको। नहीं यार, दैट तो इज ट्रू। जब अब क्या है कि पैसे भी आने लगे हैं, तो अब ऐसा नहीं लगता कि यार खाली अपन शौक पे ही वेट कर रहे हैं। हाँ, अब अपन ने प्रॉपर सीखा है उसको। मेरे पास ऐसा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपन सारे एक्सपेरिमेंट खुद से करेंगे, तो समय कम पड़ जाएगा। तो मैं क्या है कि दिन भर दूसरों से सीखता हूँ। आज जो टेक इसमें जो है ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन मैंने बनाया हो या मूविंग एवरेज मेरी हो, दूसरे की चीज़ें हैं सारी। दूसरे से यूट्यूब पे है पूरा डला हुआ, तो वहीं से अपन कॉपी करके सीख सकते थे। किसी का कोर्स कर लेके वहाँ से सीख सकते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने वहाँ से सीखा कि फिर एक जगह मैंने सीखा कि यार वो 200 मूविंग डे जो एवरेज है, बहुत अच्छा काम करती है, तो क्यों ना उसको अपने चार्ट पे प्लॉट करें। आरएसआई उन्होंने कहा यार वो बहुत अच्छा काम करता है। पर ये है कि चीज़ों को अब मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ। हम्म, सीखना तो वो है कि आपने चीज़ों को कम कर दिया, टेक्निकल को हटा दो धीरे-धीरे। नेकेड आई से आप प्राइस को देखो और आपको उसमें पता चल जाए कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप असली ट्रेडर। आपने पता चला कि 10 तरह के उसमें इंडिकेटर लगा लिए, प्राइस आपको दिख ही नहीं रहा है, तो फिर आप फिर ट्रेडर अच्छे बन नहीं रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, उसमें आफत भर रहे हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। पता होना चाहिए, बट ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या बस इस्तेमाल कर बस रहे हैं। सिंपल सिटी को मास्टरी करना है, उसमें मास्टरी हासिल कर लेना, तो बाकी तो पूरा सिस्टम व्यवस्थित बना हुआ है। और एक और सर छोटा-सा मिथ है, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों से भी सुना कि शेयर मार्केट में टाइमिंग नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। तुम जो मर्ज़ी बोल लो यहाँ से, मैं नहीं मानने वाला हूँ। नहीं सर, उसमें ऐसा है कि जैसे आप फिक्स ये नहीं बता सकते कि इतनी तारीख को ऊपर जाएगा, इतने बजे ऊपर जाएगा। लेकिन सर आप इतना तो टाइमिंग कर सकते हैं कि अगले 5 दिन में ऊपर जाएगा। नहीं कर सकते, यदि सर इतना भी टाइमिंग नहीं कर सकते तो फिर आपका टेक्निकल इतना सीखने का क्या नहीं फ़ायदा? कर सकते, अरे सर कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते। ये तो सर यू कैन ओनली अज़्यूम दैट दिस इज़ गोना हैपन, मतलब नहीं देखो ये एक सर। धारणा हो सकती है, हाँ, हाँ। ये कोई फैक्ट नहीं हो सकता है नहीं, कि नहीं ये जाएगा, 100% नहीं नहीं, नहीं। जाएगा। जैसा अपन ने माना कि अब अगले 5 दिन में ऊपर जाएगा, 80% जाता भी है, 80% जाता भी है, 20% नहीं जाएगा। या जाएगा या नहीं जाएगा, 50% होता है हर चीज़। 80% क्या ऐसे 80% जाएगा और 20% नहीं जाएगा। एक ही चीज़ हो सकती है ना, इट्स बूलियन नहीं, पर 0-1। उसमें ये तो है कि चाहे वो अपसाइड का मूव आए, डाउन साइड का मूव आए, मूव आएगा। ये तो तो वो तो आप तो नहीं, प्योर। तीसरा भी है, कहीं ना जाए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। 1/3 है नहीं फिर पर ये चीज़ें, इस मामले में 1/3 है फिर वो चीज़। नहीं पर उसमें सर इतना है कि जैसे जैसे स्टॉक है। अनलेस अनलेस एक ही मैं एक तरफ से बता सकता हूँ, अनलेस के तुम एक ऑपरेटर हो और तुम्हारे पास वॉल्यूम उठा सकते हो, एफपीआई हो कि तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, उसके बिना कोई गारंटी नहीं दे। अब मैं कोई बताओ, लास्ट क्वेश्चन, पिछले 1 साल में तुमने ट्रेडिंग में गलतियां क्या की, जहां पे तुमने इंप्रूव करने की कोशिश की है? गलतियाँ सर ये करी कि थोड़ा-सा मैं भी एक इंसान ही हूँ और कहीं न कहीं प्राइस मेरे को भी लगता है कि यार सस्ते में मिल रहा है। तो वो सस्ते में लेने की जल्दबाज़ी मैंने भी 1-2 बार करी है बीच में। एक तो ये जल्दबाज़ी है, दूसरा ये है कि जितना अपने से क्वांटिटी संभल रही वहाँ तक तो ठीक है, पर वो ज़्यादा हाई हो जाती है ना, तो पता है कि स्टॉक यहाँ से अच्छा चलेगा, ऊपर जाएगा, इंतज़ार करो। लेकिन फिर वो लॉस बड़ा दिखाने लगता है हेवी क्वांटिटी के कारण, तो फिर संभलता नहीं है फिर वो। फिर अल्टीमेटली उसमें लॉस ही होगा, लॉस देके ही बाहर निकलना है। जैसे अभी वो मेजागन शिपयार्ड का मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने स्टॉप लॉस पे काटा था। उसका कारण यही था कि उसमें 3 लाख रुपए की मेरी पोज़ीशन थी और उतनी क्षमता नहीं थी मेरे पास उस टाइम, करेक्ट। और वो भी उसमें थी एमटीएफ में। हाँ, अब एमटीएफ में क्या होता है कि जैसे नीचे आता है, तो वो और मार्जिन की रिक्वायर करता है। रिक्वायरमेंट होती, हाँ, तो वो वो फोन आ जाता है, नहीं तो भाई डालो मार्जिन। हाँ, उस चक्कर में फिर वो क्या था कि मेरे को उसको कट करना पड़ा। नहीं तो मैं उसको कट नहीं करता थी, वो नॉर्मल डिलीवरी में होता तो उसको होल्ड करके रखता। पर वो उसमें था, हेवी क्वांटिटी थी, लॉस अच्छा खासा दिखा रहा था, हाँ, तो उसको फिर डर के कारण वो काटना पड़ा। हाँ, तो वो गलती थी मेरी। जबकि स्टॉक क्लियर दिखा रहा था कि अभी स्टॉप लॉस भी टच नहीं हुआ है।
लेकिन झेलते नहीं बन रहा था वो, ऐसा लग रहा था कि अब तो यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। निकलेगा हैं? अब तो नहीं जाएगा ये ऊपर, अब तो पक्का है कि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा ये। नहीं यार, सच में और यू आर अ वेरी अमेजिंग पर्सन, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी और बहुत कुछ थैंक यू सर। बड़े फैसेट्स हैं, मतलब बहुत कुछ देखा है तुमने ज़िंदगी में ऑलरेडी छोटी-सी उम्र में। एंड आई विश यू वेरी, वेरी बेस्ट, डू वेल इन लाइफ, मेरी सारी थैंक यू ब्लेसिंग्स सर। हैं। एंड ऐसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो। और इस वीडियो से आई होप कि जो लोग छोटे शहर से आते हैं, बड़े सपने रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, दे उनको एक दिशा ढूँढनी है, तो तुम एक एग्ज़ाम्पल, एक इंस्पिरेशन बन सकते हो उन लोगों के लिए। और ये वीडियो के बाद हो सकता हो कि हमारे इधर भी लोग मानने लगे कि हाँ, शेयर मार्केट से कुछ कमा सकते हैं। हाँ, अभी तक इतना तो हो जाए। अभी तक तो भरोसा नहीं आ रहा, तो हाँ। शायद अब आ जाए। नहीं, नहीं। तो ये इनका वेरीफ़ाई इनका प्रॉफ़िट एंड लॉस हमने चेक किया है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इनके वो 500-600 गाँव का नाम क्या है? पड़वा पड़वा पड़वा, पड़वा। पड़वा। पड़वा गाँव के लोगों को मैं बता रहा हूँ, इनका प्रॉफ़िट देखा है हमने, इन्होंने पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट से। कितना कमाया है इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, कमाया है ठीक-ठाक। 2024 में कमाया है स्पेशली, और स्विंग ट्रेडिंग होती है उससे कमाया है। तो पैसा कमाया जा सकता है, बट उसके लिए मेहनत लगती है। ये 1 साल की मेहनत नहीं है, 2-3 साल का परिश्रम है, पेशेंस है, बहुत मेहनत है जो सर। कि इन्होंने मेहनत कोई नहीं देखता है। मैं जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और बताना चाहूँगा लास्ट में। जैसे मैं इंदौर में रहता था, बाइक से घर जाता था। हुँ, तो बाइक से घर जा रहे हैं तो कुछ करने को नहीं है। कान में ईयरफ़ोन लगाओ और कोई-सी भी बुक समरी, जैसे हाँ, जैसे ट्रेडिंग इन द ज़ोन, मार्क डगलस की है। पता उसके बारे में सुना था, बहुत ज़्यादा सुना कि यार इससे साइकोलॉजी अच्छी होती है। तो कान में ईयरफ़ोन लगा लिए, 4 घंटे का सफ़र है तो 4 घंटे पूरे उसको सुनते जा रहे हैं। क्या बात! नहीं तो लोग बोलते हैं कि गाना सुन लेते हैं। मेरा ऐसा है कि नहीं, गाना नहीं, गाना तो बाद में सुन लेंगे। बहुत जीवन पड़ा है, गाना बाद में सुनेंगे। अभी तो समरी सुनते हैं पहले बुक की। मतलब मैंने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेके रखे थे कि वहाँ पे एक्चुअली बुक उतना नहीं पढ़ पाता था मैं। थोड़ा-सा रीडिंग उतनी नहीं है तो रीडिंग नहीं करता मैं ज़्यादा। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि समरी सुन लो। दूसरा अल्टरनेटिव देख लो हाँ, उसका। ये भी सही है। तो वो करता था, मैं समरी सुनता था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा किताबें मैंने वहीं से सुनी है। पढ़ी नहीं है, पढ़ी तो कम ही है, पर वहाँ से बहुत ज़्यादा किताबें सुनी है मैंने। क्या बात है! हाँ, और उससे बट सीखता था। दैट्स अ वेरी, बहुत अच्छा इस्तेमाल है समय का, हाँ, समय क्योंकि का होता इस्तेमाल। सबके पास ही है ये वाला। और ट्रैवल कर रहे थे, हमें यहाँ जाना होता है, अरे! वहाँ जाना, वही टाइम भी तो है, तुम तो फ्री हो, फ्री हो तुम तो उसमें, बैठे ही हो। उसमें कुछ कर लो, ये रहता है सर। बाकी ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। सेम, और आपके पॉडकास्ट से सीखा भी था सर मैंने। मतलब मैं भी देखता था पहले, तो एक मन में इच्छा भी रहती है कि एक दिन मेरे को भी जाना है। यू डिज़र्व मच मोर। एंड बहुत बढ़िया लगा सच में बात करके अभी। ऑनेस्टली लग नहीं रहा कि अपन पहली बार मिल रहे हैं। वेरी, वेरी और ईज़ी। आखिरी बार भी नहीं मिल रहा है सर। डेफ़िनिटली नॉट, बिल्कुल सर, इसके बाद ही डेफ़िनिटली। और मुलाकात होगी अपनी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर।